वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वेरी गुड इवनिंग. थोड़ा सा आज डिले हो गया 1-2-3 मिनट का, बट डू नॉट वरी, वी विल ट्राई टू कवर इनटू दैट. So yes, very good evening to all of you. Very good evening. Please let me know that voice is clear and video is clear, and based on that we will be going and we will be talking about it. तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि जो पिछले क्लास का होमवर्क आप लोगों को मिला था, I hope you people have done it, right? You people might have been done it, and even if you'll be having any problems, I will try to solve it and I will try to, we'll try to go and we will try to find it out. तो सबसे पहले आप लोग बता दो मुझे कैसे हो, सब लोग कैसे हो, ठीक है? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. और वो मेरा स्टेटस और वो मेरा सिग्नेचर वाला लाइन भी लिख देना एक बार यार सब लोग. चलो जाते हैं एंड वी विल ट्राई टू स्टार्ट विद अवर सेशन. तो देखो आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो हमारा ये है कि जो हमने होमवर्क दिए थे, ठीक है, वॉट एवर द होमवर्क दैट आई हैव गिवन इन टू द प्रीवियस क्लासेस, उसमें से दैट इज नथिंग बट थियरम्स ऑन क्वांटिफायर्स. तो बेसिकली वो थ्योरम्स हम लोग वापस से एक बार देख लेंगे एंड आई विल ट्राई टू गिव यू द रिलेशंस बिटवीन वॉट एवर द रिलेशंस विल बी हैविंग. और फिर ये जो सेकंड वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट यू विल बी हैविंग इज बेसिकली इंग्लिश स्टेटमेंट टू लॉजिकल कन्वर्जन. ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि आपके पास में एक इंग्लिश स्टेटमेंट होगा. बहुत सारे बच्चे पिछले वाले क्लास में पूछ रहे थे कि सर ये क्वांटिफायर का असली यूज क्या है या फिर कहां पर यूज होता है. दैट विल ऑल्सो वो भी मैं आपको बताऊंगा. And problems we will also try to solve the questions which is related to that. And type 4 जो है वो भी क्या है डिस्कस करेंगे. और उसके बाद में टाइम मिला तो nested quantifier और we will see by tomorrow. Anyhow, let's go and let's try to talk about it. See, the first what we have written is basically this कि there exists of x and then here you will be having p of x and q of x. ठीक है, और ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंडिविजुअल इंप्लाई करता है कि there exists of x p of x and there exists x and then q of x. ठीक है, तो ये चीज क्या थी, ये आपकी वैलिड थी, बराबर. तो इसमें वैलिडिटी था हमारे पास एंड वी कैन ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व इट. फिर उसके बाद में जो दूसरा आया और वो ये था कि there exists of x and here you will be getting कि p of x और q of x. ठीक है, इसमें आप लॉजिकली इक्विवेलेंट लिख सकते हो इसको, या तो लॉजिकली इक्विवेलेंट लिख लो या तो इसको डबल निगेशन. मतलब ये वाली साइन और ये वाली साइन दोनों सेम होती है, तो कंफ्यूज मत हुआ करो. समटाइम्स यू कैन यूज दिस, समटाइम्स यू कैन यूज दिस. सो बेसिकली दे आर सेम. अच्छा, कुछ बच्चे मुझे ये भी पूछ रहे थे कि सर ये वाली साइन या तो ये वाली साइन या तो ये वाली साइन. तो ऐसे कुछ भी साइंस रहेगा वो सिंगल इंप्लीकेशन का होगा. ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट इट. तो या तो आप यहां पर लॉजिकली इक्विवेलेंट लिख सकते हो, मतलब ये बाई कंडीशनल भी होगा. बाई कंडीशनल का मतलब क्या होता है, बेसिकली बाई कंडीशनल का मतलब ये होता है कि वो इस तरफ भी जा रहा है और इस तरफ भी जा रहा है, मतलब वाइस वर्सा वाला सीन है. कहने का मतलब ये है कि A इंप्लाइज B एंड B इंप्लाइज A. जब ये चीज होती है तो उसको हम लोग A डबल इंप्लीकेशन B लिखते हैं. मतलब या तो आप A डबल इंप्लीकेशन B लिख दो या तो आप A लॉजिकली इक्विवेलेंट टू B लिख दो. देखो A डबल इंप्लीकेशन B का मतलब क्या होता है कि दोनों का सेम बिहेवियर होता है. अगर दोनों का सेम बिहेवियर होगा तो चाहे आप ये लिख लो चाहे आप ये लिख लो, बेसिकली बोथ आर सेम. बट एनी हाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. तो ये जो सेकंड वाला टॉपिक था कि देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, दिस यू कैन ऑल्सो ट्राई टू राइट डाउन देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स एंड देन हियर यू कैन राइट पी ऑफ एक्स, और देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स एंड देन हियर यू कैन राइट क्यू ऑफ एक्स. तो इस तरीके से भी लिख सकते हो. बेसिकली या तो आप लॉजिकली इक्विवेलेंट वाला साइन यूज कर लो या तो इक्विवेलेंट वाला साइन यूज कर लो. बोथ आर सेम थिंग, नो प्रॉब्लम इनटू दैट. तो ये था आपका देयर एग्जिस्ट से रिलेटेड. अब ना फॉर ऑल से भी आई थिंक इस वाले में किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा. पहले मैं एक बार पूरा फॉर्मूला लिख लेता हूं, फिर बाद में आपसे पूछ लूंगा कि 1 में आपको डाउट है या 2 में डाउट है या फिर 3 में है. ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन विच इज रिलेटेड टू फॉर ऑल ऑफ एक्स. फॉर ऑल ऑफ एक्स में पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स जब होगा देन अगेन इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट लिख लो या तो डबल इंप्लीकेशन या बाई कंडीशनल लिख लो इसमें. तो हियर यू विल बी हैविंग द बाई कंडीशनल. एक चीज जो आप लोग बड़े ध्यान से देख सकते हो बेसिकली वो ये है कि जब आपका देयर एग्जिस्ट आएगा और देयर एग्जिस्ट के साथ में जब और लगा होता है तो बेसिकली वो क्या होता है, वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है. ठीक है, और जब हम लोग फॉर ऑल के बारे में बात करेंगे एंड फॉर ऑल व्हेन यू आर ट्राइंग टू रिलेट विद द एंड, देन अगेन दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी द सेम थिंग. ठीक है, so for all of x, p of x and q of x which is logically equivalent to this particular thing, and what is that कि भाई for all of x and then this is p of x and for all of x and then this is nothing but q of x.
देखो क्वांटिफायर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको अगर उसका रूट पता है, रूट मतलब क्या होगा कि जब फॉर ऑल के साथ में आपका एंड लगा होता है, मतलब जब आप फॉर ऑल के अंदर जाते हो एंड व्हेन यू विल ट्राई टू डू एट ग्रास रूट लेवल, तब आपको ये चीज पता चलती है कि भाई फॉर ऑल ऑफ एक्स के साथ में एंड लगा होता है और देयर एग्जिस्ट के अंदर क्या होता है, और लगा होता है। तो यहां पर ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ वाला चेक करेंगे, और फोर्थ वाले में आई थिंक आप लोगों को यू विल बी हैविंग लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, और वो क्या है कि फॉर ऑल ऑफ एक्स एंड हियर विल बी हैविंग पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एंड ये इसमें क्या होता है, ये राइट साइड इंप्लाई करता है लेफ्ट साइड को। फॉर ऑल ऑफ एक्स दिस इज पी ऑफ एक्स, और फॉर ऑल ऑफ एक्स एंड देन हियर विल बी हैविंग अ क्यू ऑफ एक्स। तो ये फोर्थ वाले में यू विल बी हैविंग अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये फोर्थ वाला जो है दैट इज अ थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ वन। अगर मैं फिफ्थ वन के बारे में बात करूं कि फॉर ऑल ऑफ एक्स एंड देन दिस इज नथिंग बट पी ऑफ एक्स एंड देन इट इंप्लाइज क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, और ये इसको इंप्लाई करेगा, मतलब जो मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है, दैट आई कैन ट्राई टू फिल इट हियर फॉर ऑल ऑफ एक्स एंड देन दिस इज क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, उसके बाद में जो सिक्स्थ वाला है दैट यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर ऑल ऑफ एक्स एंड हियर विल बी हैविंग की पी ऑफ एक्स एंड देन डबल इंप्लीकेशन क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एंड देन अगेन इट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अगेन इट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो फॉर ऑल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स, double implication q of x, again here you will be having for all of x, this is nothing but p of x and then double implication for all of x and then q of x। अगर मैं सही हूं, मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलूं तो ये लास्ट के तीन में ही आपको डाउट आया होगा। बाकी का तो फर्स्ट वाला आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू विच इज नथिंग बट अ वैलिड। सेकेंड और थर्ड में आई डोंट थिंक यू विल बी हैविंग एनी प्रॉब्लम इनटू दैट, जिसमें डबल इंप्लीकेशन वाला होगा। ठीक है, तो आपको जो प्रॉब्लम होगी वो किस में होगी, 4, 5 और 6 में होगी। पक्का सब लोग एक बार बोल दो, चैट में लिख दो कि यू हैव अंडरस्टूड, यस और नो। ठीक है, एक बार लिख देना सब लोग एक बार। बता दो मेरे को एक बार। ठीक है, सब लोग लिख दो यू हैव अंडरस्टूड, यस और नो। क्लियर एवरीवन, क्लियर क्लियर, फटाफट बोल दो सब लोग एक बार। ठीक है, तो अच्छा अगर आपको प्रॉब्लम होगा थर्ड वाले में भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन आई कैन ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, तो भी कोई इश्यू नहीं है, इवन आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एंड यू विल नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम। ओके, लेट्स ट्राई टू गो एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। थर्ड वाला वैसे इजी था, एंड व्हाट इज दैट कि भाई फॉर ऑल ऑफ एक्स होगा और फिर उसके बाद में क्या होगा, पी ऑफ एक्स होगा और फिर एंड होगा और फिर क्यू ऑफ एक्स होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, फॉर ऑल ऑफ एक्स एंड देन दिस इज पी ऑफ एक्स एंड फॉर ऑल ऑफ एक्स एंड देन हियर यू विल बी गेटिंग क्यू ऑफ एक्स। देखो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ना आपके पास एक ही मेथड है, वो है बॉक्स मेथड। तो या तो आप बॉक्स मेथड से इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप ना बिना बॉक्स मेथड के इसको समझोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी मालूम है, प्रॉब्लम यह है कि आपको इसको इंटरप्रेट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसका इंटरप्रिटेशन ही इतना टफ हो जाएगा कि यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो यू कैन गो फॉर अ बॉक्स मेथड। शुरू में बॉक्स मेथड थोड़ा सा ऐसा अटपटा सा लगता है, बट वंस यू विल हैव अ हैबिट ऑफ इट यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस दैट इज रिलेटेड टू द बॉक्स मेथड। तो अब यहां पर है कि फॉर ऑल ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, वी विल ट्राई टू ड्रॉ द बॉक्स ऑफ दिस। ठीक है, तो यहां पर ये एक बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, ट्राई टू टेक ओनली टू, लेट्स कंसीडर कि डोमेन में सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट है, और यहां पर आ जाएगा फॉर ऑल ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, इसका बॉक्स ऐसा हो जाएगा और इसका बॉक्स ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बॉक्स आपका रेडी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच में ऑपरेटर डालेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऑपरेटर क्या क्या होगा। ठीक है, अब देखो ये वाले बॉक्स के अंदर में ऑपरेटर होगा आपका क्या, एंड। ठीक है, और इन बॉक्स के बाहर कौन सा ऑपरेटर होगा, अगेन दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एंड। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका ये वाला जो है वो बॉक्स रेडी है। क्यों एंड आया बाहर, क्योंकि फॉर ऑल ऑफ एक्स लगा था इसलिए यहां पर एंड आया है। ठीक है, नाउ व्हाट आई कैन ट्राई टू से दैट कि अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वी विल गो एंड वी विल ट्राई टू फाइंड इट आउट, यू नो द थिंग्स विच इज रिलेटेड टू दिस। ठीक है, यस और नो। ठीक है,
अरे रिकॉर्डिंग नहीं है ये भाई लोग, ये गंदे लोग, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, लाइव हुए हैं। तुम बोलो जो बोल लो मैं वो करके दिखाता हूं, ऐसा रिकॉर्डेड मत बोलो तुम लोग, ठीक है। नाचना मत बोलना, हाँ गाना वाना हो से तो गा लूंगा, ठीक है। अच्छा ये देखना, फॉर ऑल ऑफ एक्स जो है, ठीक है, जब हम लोग जो फॉर ऑल ऑफ एक्स के बारे में बात करेंगे तो फॉर ऑल ऑफ एक्स क्या होगा, isn't it possible to get your WhatsApp नंबर? नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे ही बहुत पहले क्या होता था मालूम है, ऐसे ऑनलाइन की नहीं बात कर रहा हूं, अगर ऑफलाइन के बारे में बात करूं, ठीक है, तो ऑफलाइन में एक दो बार बच्चों लोगों को नंबर दिया, ऑफलाइन बहुत पहले की बात है। तो ये सीएस वाले इतने गंदे होते हैं ना, ये नंबर लेके जाके ना दीवारों पे लिख के आते हैं, ठीक है, ये इतने गंदे होते हैं बच्चे। और ऑल ऑफ एक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहां पर और नहीं है, मैं थर्ड वाला की बात कर रहा हूं, मैं थर्ड वाला, सी आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन। किसी ने पूछा था डाउट, तो मैं वो थर्ड वाले के बारे में बात कर रहा हूं बेसिकली, ठीक है। तो थर्ड वाला है ये। अब ना ये स्टैब्लिश, हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन इसमें, ठीक है, हमको क्या करना है, रिलेशन पता करना है। तो रिलेशन कहां से आएगा आपका, इन्फ्रेंस रूल क्या कहता है, आपने इसको ट्रू ले लो, ठीक है, इंटेंशनली ट्रू लेना है, हाँ सर इंटेंशनली ट्रू लेना है, ठीक है। तो इन्फ्रेंस रूल क्या कहता है कि आप लेफ्ट वाले को ट्रू ले लो, जब ना आप लेफ्ट वाले को ट्रू ले लोगे, ठीक है, तो होगा क्या, अब यहां पर ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, कि आपको क्या करना है, आपको जो है वो लेफ्ट में ट्रू लेना है, ठीक है। लेफ्ट में ट्रू लेने का मतलब है, सबसे पहले ना आप एक 4 साल के बच्चे को बुलाओ, मैं बुलाया यहां पर, मैं बोला एक काम कर, मेरे को लेफ्ट में ट्रू चाहिए, बोलेगा ठीक है। अब वो बोलेगा बाहर कौन सा ऑपरेटर लगा है, बाहर लगा है एंड, इसका मतलब है कि आपका ये वाला बॉक्स भी ट्रू देना चाहिए और आपका ये वाला बॉक्स भी ट्रू देना चाहिए, बराबर। अब बॉक्स के अंदर जाके देखो, बॉक्स के अंदर क्या लगा है, एंड लगा है, मतलब ये भी ट्रू देना चाहिए और ये भी ट्रू देना चाहिए, ये भी ट्रू देना चाहिए और ये भी ट्रू देना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये रेडी हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये वाला आपका ट्रू तब होगा, इस बॉक्स को समझने की कोशिश करो। You know what it is trying to say, that the left side will only be true when each and every element will be true, है कि नहीं, मतलब जब ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, so accordingly if you will try to substitute, then here this will be true, और बीच में क्या होगा, and होगा, क्यों, क्योंकि इसके वजह से, and here also you will be getting true, this is also going to be true and this is also going to be true। तो कहने का मतलब है कि देखो, अगर कोई भी सारे एलिमेंट ट्रू होंगे तो वो किसी भी ऑपरेटर के लिए ट्रू होगा, है कि नहीं, यस और नो। तो बेस्ड ऑन दैट वी कैन से दैट कि ये इसको इंप्लाई करता है। तो हमने लेफ्ट से राइट वाला चेक कर लिया, आई थिंक नोबडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपने आप से पूछते रहना है बार बार, ठीक है, ट्राई टू आस्क योरसेल्फ। अब हम लोग राइट से लेफ्ट वाला चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब राइट से लेफ्ट वाला मैं एक बार लिख लेता हूं और बॉक्स बना लेता हूं। तो राइट से लेफ्ट कैसा होगा, हाउ इट विल बिकम, ठीक है, सी इट विल बी लाइक दिस कि फॉर ऑल ऑफ एक्स दिस इज पी ऑफ एक्स एंड फॉर ऑल ऑफ एक्स एंड देन दिस इज नथिंग बट क्यू ऑफ एक्स। ये इसको इंप्लाई करेगा किस फॉर्म में, फॉर ऑल ऑफ एक्स, ठीक है, दिस इज पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। देखो आप लोग ना अपना एनर्जी बचा के रखना, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आप बोलोगे कि सर ये बॉक्स मेथड जो है वो, एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि यार कहीं आउट ऑफ द वर्ल्ड हम लोग चले गए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके, सो व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू ड्रॉ द बॉक्स। तो यहां पर ये वाला इसके लिए बॉक्स बन जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, बॉक्स करना है, ठीक है, दैट इज द मैंडेटरी थिंग। मैं 2 ही एलिमेंट के लिए ले रहा हूं, जब आप 2 एलिमेंट के लिए लोगे तो एक बॉक्स इसके लिए आ गया, ठीक है, और फिर एक दूसरा बॉक्स इसके लिए आ गया, ठीक है। तो अगर आप 3 एलिमेंट लोगे तो 3 बॉक्सेस आ जाएंगे। अब जाते हैं और बात करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ठीक है। अब ये देखना, आपको क्या करना है, लेफ्ट में ट्रू लेना है। आप जब लेफ्ट में ट्रू लोगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा, पूरा का पूरा ट्रू, मतलब बीच में एंड लगा हुआ है, मतलब ये भी ट्रू आना चाहिए और फिर ये क्या होना चाहिए, ये भी ट्रू आना चाहिए, ठीक है। ये चीज कंफर्म हो गया। अब ऑपरेटर क्या क्या है, इनके बीच में लगा हुआ है एंड, ये फॉर ऑल हो गया तो इनके बीच में भी हो जाएगा एंड, ठीक है, और यहां पर भी एंड, यहां पर भी एंड और यहां पर भी एंड। तो ऑपरेटर बहुत तरीके से लिख लो, क्योंकि क्या होता है ना, आप बाद में ऑपरेटर लिखोगे ना तो मिस कर जाते हो। सबसे पहले ऑपरेटर ही लिख लो तो फिर ज्यादा समझ में आएगा। बॉक्स बनाओ, ऑपरेटर लिखो, ऑपरेटर अगर लिख लिया आपने तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हाउ यू विल बी गेटिंग इट।
ठीक है, अंडरस्टूड? ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, ये आपका ट्रू कब होगा, अब आप पूछो, ठीक है, यू विल ट्राई टू आस्क, ये वाले बॉक्स से आप जाके पूछो, जब आप ये वाले बॉक्स से पूछोगे तो ये बोलेगा भाई बीच में एंड लगा है, मतलब पूरा का पूरा ट्रू होना चाहिए, तो ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा, तो ही जाके ये बाहर जो होगा वो ट्रू फेंकेगा, ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, तो ही जाके बाहर वो ट्रू फेंकेगा। जब अकॉर्डिंगली इफ आई विल ट्राई टू सब्स्टिट्यूट हियर, यू विल बी गेटिंग ट्रू ट्रू एंड ट्रू एंड ट्रू। सो दैट इज वाई लेफ्ट वाला राइट को भी इंप्लाई करेगा। सो इन दैट मैनर वी कैन ट्राई टू से दैट कि भाई आया ये चीज समझ में, बोलो फटाफट, एक बार रिप्लाई दे देना मेरे को, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन ट्राई टू से दैट कि लेफ्ट से राइट भी होगा, राइट से लेफ्ट भी होगा, इसलिए ये यहां पर डबल इंप्लीकेशन है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द फोर्थ वन। ये आया, ये बोलो एक बार, एसी लगा दो। जस्ट लेट मी नो दैट, ठीक है। अब हम ना फोर्थ वाला ट्राई कर लेते भाई। ओ भाई मारो, मुझे रिप्लाई दे दो एवरीवन, क्या ही गंदे हो, रिप्लाई दे दो। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे और बात करेंगे फोर्थ वाले के बारे में। अच्छा, ये फोर्थ वाला जो है व्हाट इट इज, फर्स्ट यू विल ट्राई टू राइट इट डाउन। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले क्या, कि कोई रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है मेरे को, माइक खराब है, रुक जाओ आता हूं। ठीक है, एक बार बता देना, ठीक है। अच्छा, फोर्थ वाले के, हाँ मैं चेंज करा रहा हूं, ठीक है। ये देखना, अगर मैं फोर्थ वाला बोलूं, फोर्थ वाला क्या होगा कि फॉर ऑल ऑफ एक्स, फिर बाद में क्या था यहां पर, हियर यू विल बी गेटिंग पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। और चेक करना है कि ये इसको इंप्लाई करता है नहीं करता है, वी हैव टू फाइंड इट आउट, ठीक है। सो व्हाट इट विल बिकम फॉर ऑल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स और फॉर ऑल ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। देखो आपका ना ये ऑपरेटर चेंज हो रहा है, इसके अंदर वाला ऑपरेटर फिक्स रहेगा, क्योंकि उसका मतलब ही वही होता है, फॉर ऑल का मतलब ही वही होता है। सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम। सो हियर यू विल बी गेटिंग दिस, ठीक है। उसके बाद में अगेन यू विल बी गेटिंग दिस, ओके, एंड हियर यू विल बी गेटिंग दिस, ये ले लो और फिर ये ले लो, ठीक है। अब ये देखना, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर, इट्स अ वेरी सिंपल। लेफ्ट वाले को ट्रू ले लो, अब ना इसको हमको क्या लेना है, ट्रू लेना है, ठीक है। अब आप ये चेक करो, ट्राई टू आस्क योर सेल्फ, ठीक है, ट्राई टू आस्क योर सेल्फ कि भाई पहले तो सर आपने ऑपरेटर लिखा ही नहीं, ऑपरेटर लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनके बीच में क्या आएगा, और लगा होगा, ठीक है, और लगा हुआ है, और यहां पर क्या आएगा आपका एंड लगा होगा, ठीक है। तो ये वाला ट्रू कब होगा, जब मतलब ये वाला बॉक्स भी ट्रू दे और ये वाला बॉक्स भी ट्रू दे, तो इसको भी कंपलसरी ट्रू देना है, इसको भी कंपलसरी ट्रू देना है। अब इसके अंदर जाओ, अब जब ट्रू के अंदर जाओगे, और में 3 केसेस होते हैं, ठीक है, ट्रू होने के। या तो पहला केस ये होगा कि सबको ट्रू ले लो, सबको ट्रू लोगे तो इट डज नॉट मैटर, कोई भी ऑपरेटर हो वो हमेशा राइट करेगा, इसीलिए जो है हम लोग इस केस के ऊपर बात नहीं करेंगे। क्यों बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इसको भी ट्रू लोगे, इसको भी ट्रू, इसको भी ट्रू, इसको भी ट्रू, तो ये डज नॉट मैटर, मतलब ये वाली चेक की कंडीशन है ही नहीं है। अगर ये लोगे तो ये बेसिकली केस 1 बन जाता है आपका, ठीक है। केस 1 में, अगर केस 1 में ना आप अगर ये चेक करोगे तो जब ये ट्रू होगा तो ये भी कंपलसरी ट्रू होगा। अगर सारा ट्रू हो जाएगा,
अगर आप ये वाला केस लोगे कि एवरीथिंग विल बिकम ए ट्रू, तो इट डज नॉट मैटर कि कौन सा ऑपरेटर लगाओ, वो सबके लिए सही कर देगा। तो हम लोग ये केस के ऊपर टच ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट सबको ट्रू बना देता है। समझ में आ रहा है तुम लोग को मेरी बात? ठीक है, अब हम लोग दूसरा वाला केस लेंगे, और दूसरा वाला केस ये है कि भाई उसको हम लोग ये केस में डाल सकते हैं कि ट्रू और फॉल्स टाइप के केस में। सर यहां का ऑपरेटर, इनके बाहर और लगा हुआ है और अंदर क्या लगा हुआ है? एंड लगा हुआ है। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी पोलाइट वे में। ठीक है, बहुत तरीके से सलीके से सीखो इसे। अब ये ट्रू है तो मैं दूसरे केस पे बात करूंगा। दूसरा केस मेरा क्या होगा? ट्रू और फॉल्स वाला केस होगा। तो मैंने इसको ट्रू ले लिया और मैंने इसको, अच्छा कंपलसरी क्या है कि ये बॉक्स भी ट्रू देना चाहिए, ये बॉक्स भी ट्रू देना चाहिए, बट इसके अंदर जो है वो मैं चेंज कर सकता हूं। मैंने इसको ट्रू ले लिया, इसको फॉल्स ले लिया। एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको फॉल्स ले लिया और इसको ट्रू ले लिया, तो क्या होगा? ट्रू और फॉल्स बाहर मेरे को क्या थ्रो करेगा? ट्रू थ्रो करेगा। फॉल्स है ट्रू, बाहर क्या थ्रो करेगा? ट्रू थ्रो करेगा। अब इन्हीं चीज को यहां पर कॉमन ले लो। लेट्स कंसीडर कि ये मेरा ट्रू है और ये मेरा फॉल्स है, फिर ये वाला फॉल्स हो गया और ये वाला ट्रू हो गया। वही वैल्यूज मैं लिखा हूं। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि भाई ट्रू एंड फॉल्स, व्हाट इट विल शो फॉल्स, और फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स। तो देखो लेफ्ट वाले को ट्रू लिया और राइट वाला फॉल्स आ रहा है, सो दैट इज व्हाई इट डज नॉट इंप्लाई। आप अगर कुछ और केस ले रहोगे, अच्छा एक चीज और ये हो सकती है कि, अच्छा इसके ना 2-3 केसेस हैं, मैं आपको ना सारी चीजें बता देता हूं। अब जैसे ना ये वाला, सी फॉर एग्जाम्पल दिस, ठीक है, दिस, ओए ठीक है, मैं दोनों केसेस के बारे में बता देता हूं ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। अच्छा आपका ना एक केस ये होगा, लेट्स कंसीडर कि केस नंबर 1 और ना केस नंबर 2। ठीक है, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। 3 केसेस होते हैं, मैं वो सारे केसेस बता रहा हूं। इनके बीच में क्या लगा है? और लगा हुआ है, और अंदर एंड लगा हुआ है। बाहर और लगा हुआ है और अंदर एंड लगा हुआ है। ठीक है, समझने की कोशिश करो। देखो कंपलसरी ये पूरा का पूरा ट्रू तब होगा जब ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि बाहर एंड लगा हुआ है, तो ये भी ट्रू ये भी ट्रू। तो एक केस जो मैंने अभी बोला कि इसको ट्रू ले लो, इसको फॉल्स ले लो, इसको फॉल्स ले लो, इसको ट्रू ले लो, जब आप यहां पर लिखोगे कि ट्रू एंड फॉल्स और फिर यहां पर आप लिखोगे कि फॉल्स एंड ट्रू, तो इसके बीच में क्या था? आपका एंड लगा, कुछ तो गलत कर रहा हूं, आई थिंक इनके बीच में और लगा हुआ है। दिस इज बेसिकली और। ठीक है, अब क्या होगा? यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि भाई ट्रू एंड फॉल्स, ये होगा फॉल्स और फॉल्स, तो इसीलिए ये लेफ्ट वाला इसको इंप्लाई नहीं करेगा। लेकिन दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि आप ट्रू ले लिए, इसको भी ट्रू ले लिए, ट्रू और फॉल्स और ट्रू और फॉल्स। इस केस में क्या होगा कि हियर यू विल बी गेटिंग ट्रू एंड ट्रू, ये हो गया ट्रू, बाहर और लगा हुआ है और ये हो गया आपका फॉल्स, और फिर ये क्या हो गया? एंड हियर इट विल बिकम फॉल्स। तो ये देखना ट्रू और फॉल्स, इट विल बी शोइंग मी आंसर एज ए फॉल्स। ठीक है, तो ये देखना, सॉरी, इट विल बी शोइंग मी आंसर एज ए ट्रू। ठीक है, ट्रू और फॉल्स क्या आ जाएगा? आपका ट्रू आ जाएगा। तब आप बोलोगे कि सर मैंने इसको ट्रू लिया और ये वाला ट्रू हो गया। नहीं, एक्चुअली लेफ्ट वाले को ट्रू लेने पर राइट वाला ट्रू आ रहा है, तो ये सारे केसेस के लिए आना चाहिए। मतलब ये इस केस के लिए भी आना चाहिए और इस केस के लिए भी आना चाहिए, मतलब सारे डायरेक्शंस में आने चाहिए। और वन एग्जाम्पल इनफ टू डिस्ट्रॉय एनी थ्योरम, सो दिस इज वन एग्जाम्पल वेयर इट कैन डिस्ट्रॉय दिस पर्टिकुलर थ्योरम। तो कुछ बच्चे अगर ये केस लिए रहोगे, ठीक है, तो आपको लगेगा कि भाई मैंने अगर ये केस ले लिया है तो इस केस में जो है वो सर हमारा ट्रू आ रहा है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, इन दैट मैनर वी कैन से दैट। क्लियर हो गया? बता देना एक बार। ठीक है, बोल लो एक बार मेरे को, बोलो जल्दी बोलो। ऑपरेटर कैसे डिसाइड करते हैं? ऑपरेटर आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, जैसे ये वाला है ना, यहां पर ये और दिया हुआ है, ये और दिया हुआ है, दिस इज ऑलरेडी हैज बीन गिवन, और इसका तो फिक्स होगा कि इसके अंदर जो होगा दैट इट हैज टू बी व्हाट, इट हैज टू बी एंड। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? राइट साइड से लेफ्ट साइड में चेक करेंगे। वी विल ट्राई टू गो फॉर राइट साइड टू लेफ्ट साइड। अच्छा, राइट साइड क्या है हमारा? राइट साइड ये है कि भाई फॉर ऑल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स, ध्यान से सुनते जाओ बस, कुछ डाउट ही नहीं आएगा।
ठीक है, फॉर ऑल ऑफ एक्स दिस इज पी ऑफ एक्स, और फॉर ऑल ऑफ एक्स एंड देन दिस इज क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, क्या ये इसको इंप्लाई करेगा? फॉर ऑल ऑफ एक्स और फिर आपका आएगा पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स। तो एक्चुअली ना आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ऑपरेटर आपको डिसाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑपरेटर विल बी गिवन इनटू द क्वेश्चन। तो ये इसका ये बन गया, ये इसका ये बन गया, ठीक है, और यहां पर यू विल बी गेटिंग दिस, ठीक है, एंड हियर विल बी गेटिंग दिस। ओके, लेट्स गो, लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। अब ये देखना, सबसे पहले तो आपको आपने बॉक्स बना लिया, अब आप ऑपरेटर देख लो, यहां पर और लगा हुआ है तो आपने और लिख लिया, ठीक है, इसके अंदर में और लगा हुआ है और बाहर आपका क्या लगा होगा? बाहर हैज टू बी एंड। क्यों? क्योंकि ये है। समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूज मत होना, ये इसका मतलब क्या होगा? दिस इज बेसिकली पी ऑफ वन और क्यू ऑफ वन, ठीक है, दिस इज बेसिकली पी ऑफ टू। इसलिए कहता हूं रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो ये दो एलिमेंट के लिए, अगर डोमेन में दो एलिमेंट होंगे तो मैं उनकी वैल्यूज लिख रहा हूं डायरेक्टली। अब हम लोग इस लेवल पे, मतलब अब ऐसा लेवल आ गया ना कि एक डायरेक्ट एक मैथमेटिशियन जो है, मैथमेटिक्स वे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर की कहानी जो है वो मैंने क्लास में बताया था आपको। अब हम लोग थोड़े अपर लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है, और वो कोई अपर लेवल नहीं है, सब यही सब है, ठीक है। तो यहां पर हो गया आपका और, ठीक है, और इनसाइड व्हाट यू विल बी हैविंग, इनसाइड विल बी हैविंग द एंड कंडीशन। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू आस्क टू अ 4 ईयर चाइल्ड, एक काम कर यहां पर आ जा, अब ये बता मुझे कि अकॉर्डिंग टू द इंफरेंस रूल क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए ट्रू, बराबर। तो भाई जब और ट्रू होता है तो तीन केसेस बनते हैं। पहला वाला केस क्या है? ट्रू और ट्रू वाला। इस केस पे तो लेना ही नहीं है, अगर ये लोगे तो सबको ट्रू बना देता है, ठीक है, ये बड़ा बेवफा है। अब ना ये वाला को लेते हैं, ट्रू और फॉल्स वाले केस को। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो देखो, लेफ्ट वाले को ट्रू लेना है, कहने का मतलब है कि या तो ये ट्रू हो जाए या तो वो ट्रू हो जाए, बात तो वही है। इसको ट्रू ले लिया और इसको फॉल्स ले लिया, एंड हियर इट विल बिकम ट्रू और फॉल्स। द आंसर यू विल गेट एज ए ट्रू। क्यों? क्योंकि और लगा हुआ है। इसके अंदर क्या लगा होगा? दे विल बी गिवन विच इज नथिंग बट एंड वाली कंडीशन। अब ये देखना, ये आपका ट्रू तभी होगा जब 100% ये भी ट्रू हो और 100% ये भी ट्रू हो, और ये फॉल्स है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब इवन फॉल्स होने के भी तीन केसेस होते हैं, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, बस वो देखो कि अगर बीच में और लगा है, या तो लेफ्ट वाला ट्रू होगा या तो राइट वाला ट्रू होगा, ठीक है, मतलब या तो ये ट्रू होगा या तो ये ट्रू होगा, उसमें से ही कुछ केसेस हम ले सकते हैं। लेट्स कंसीडर कि मैंने इसको ट्रू ले लिया, अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इसकी वैल्यू नहीं भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो इट डज नॉट मैटर। कैसे? देखते हैं। अब यहां पर आपने ट्रू लिख लिया, वो वाली वैल्यू, फर्स्ट वाली वैल्यू, अब आपने यहां पर ट्रू ले लिया। अब ये देखना कि और लव्स ट्रू, जैसे ही ये और ने ट्रू देख लिया, बाहर वो क्या थ्रो कर देगा? ट्रू थ्रो कर देगा। जैसे ये और ने ट्रू देख लिया, बाहर क्या थ्रो कर देगा? इट विल बी शोइंग ट्रू। सो ट्रू एंड ट्रू, द होल स्टेटमेंट विल बिकम व्हाट? द होल स्टेटमेंट विल बिकम ट्रू। सो दैट इज व्हाई व्हेन यू विल टेक दैट लेफ्ट साइड एज ए ट्रू, 100% ये क्या हो जाएगा? आपका ट्रू हो जाएगा। तो ये आपका फोर्थ वाला ऑप्शन हो गया। क्लियर? क्लियर है? बता देना एक बार। एक बार बता देना मेरे को, ठीक है, जस्ट टेल मी दैट यू नो यू हैव अंडरस्टूड अबाउट इट, ठीक है। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन, एंड व्हाट इज दैट? आ रहा नहीं है समझ में ये चीज तुम लोगों को? जल्दी बताओ मेरे को, बोल दो यार, रिप्लाई तो कर दो, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं, इस पे बात करते हैं, और वो ये है फॉर ऑल ऑफ एक्स, ठीक है। बस एक मिनट रुकना तुम।
एक मिनट रुक जाना, ठीक है, थोड़ा सा ना, एक 5 मिनट, बस 5 मिनट। हेलो 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 हेलो। कुछ नहीं हुआ यार, वीडियो ब्लर आ रही है। काहे को वीडियो ब्लर आ रही है तुम लोगों की? ऐसा मत करो, ठीक है? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है, रुक जाओ थोड़ा। ये कौन है? एनीवन फ्रॉम गुजरात, राजकोट? थोड़ा सा भी तुमको टाइम मिलता है, तुम लोग तो दोस्ती यारी बनाना शुरू कर देते हो। अरे पढ़ाई करो चुपचाप, कोई दोस्त नहीं होता है। जिंदगी भर जिससे प्यार करते हो वो छोड़ के चला गया या चली गई, तुम यहां दोस्ती बना रहे हो? ऐसा मत करो भाई, ठीक है? तो ये वाला बता देना एक बार मेरे को कि फॉर ऑल ऑफ एक्स, और फिर यहां पर है आपका पी ऑफ एक्स, सिंगल इंप्लीकेशन क्यू ऑफ एक्स। इसके लिए चेक करो एक बार, क्या ये इसको इंप्लाई करेगा नहीं करेगा? फॉर ऑल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स एंड देन इट विल इंप्लाइज फॉर ऑल ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स, ठीक है? इसके लिए एक बार चेक कर लेना आप लोग। जस्ट लेट मी नो दैट द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज बेसिकली व्हाट यू हैव टू ड्रॉ दिस द ब्लॉक डायग्राम, ठीक है? अब देखो यहां पर ऑपरेटर ये वाला चेंज हो गया, ठीक है? तो जब ऑपरेटर आपका चेंज होगा तो इनसाइड व्हाट यू विल गेट, इनसाइड विल बी हैविंग दिस इंप्लीकेशन। अंदर क्या होगा? ठीक है, अंदर आपका इंप्लीकेशन ही होगा। बाहर क्या होगा? बाहर विल बिकम एंड। वो एंड कैसे पता चलता है? वो इसको देख के पता चलता है, ठीक है? और अगर देयर एग्जिस्ट होगा तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए और आ जाएगा। नाउ you try to draw the diagram for this, so here you will get this, here you will be getting this, ठीक है? And then inside here you will get implication वाला operator, और इसके अंदर what you will get here in the end you will be getting and वाली conditions. I hope you are getting it. Now what you can do is basically कि इसमें हम क्या करेंगे, we will try to find it out. अब वो 4 साल के बच्चे को बुलाते हैं और पूछते हैं, भाई तू यहां पर आ और ये बता मेरे को कि अकॉर्डिंग टू द इन्फरेंस रूल आई हैव टू टेक दिस स्टेटमेंट एज ए ट्रू। बराबर है? ये स्टेटमेंट ट्रू होने का मतलब क्या होगा कि बाहर अगर एंड लगा हुआ है तो कंपलसरी ये भी आपका ट्रू होगा, कंपलसरी ये भी आपका ट्रू होगा। आई होप यू डू नॉट हैव एनी डाउट इनटू दिस, है कि नहीं? कंपलसरी क्या होगा? वो भी ट्रू होगा, और कंपलसरी वो भी ट्रू होगा। अब देखो इंप्लीकेशन में ट्रू होने के 2 रीजन होते हैं, पहला 3 रीजन होते हैं बेसिकली, ठीक है? फर्स्ट वाला क्या है रीजन? ट्रू इंप्लाइज ट्रू विल ऑलवेज बिकम ए ट्रू, ठीक है? एक बार बता देना, जस्ट लेट मी नो दैट वॉइस इज क्लियर नाउ। ठीक है, ये पहला वाला रीजन है ट्रू इंप्लाइज ट्रू का। सेकेंड वाला रीजन व्हाट इट विल बिकम, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू एंड देन फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स। तो बेसिकली जो इंप्लीकेशन ट्रू होता है वो 3 केसेस में ट्रू होता है। पहला क्या है? ट्रू इंप्लाइज ट्रू वाला, फिर फॉल्स इंप्लाइज ट्रू वाला, या फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स वाला। तो बेसिकली विल बी हैविंग 3 रीजंस, राइट? तो अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू सब्स्टिट्यूट हियर। अच्छा, पहले वाला जो केस है वी डू नॉट हैव टू टॉक ऑन दिस पर्टिकुलर केस। क्यों? क्योंकि ये वाला जब आप सबके लिए ट्रू लिखोगे तो होगा क्या मालूम है? एवरीथिंग विल बिकम ए ट्रू, ठीक है? ओके, वेरी गुड। So everything will become a true when, so we will try to communicate with this. Now you'll try to see that false लिखा, false implies true लिखा, और false implies false लिख दिया। Let's try to find it out. When you will try to substitute here the values, तो as soon as it will see a single false, यहां पर क्या होगा? As soon as it will see the single false, अब ये एंड हेड्स फॉल्स, फॉल्स इंप्लाइज एनीथिंग, बाकी का अगर आप फिल करोगे नहीं भी करोगे तो भी कोई मतलब नहीं है। द होल स्टेटमेंट विल बिकम व्हाट? द होल स्टेटमेंट विल बिकम ए ट्रू। सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू अबाउट इट, कि ये कैसे आ रहा है और कैसे नहीं आ रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से इवन इफ यू विल पुट अ सिंगल फॉल्स हियर, अब यहां पर अगर तुमने सिंगल फॉल्स भी लिख दिया
तो द होल थिंग्स विल बिकम ए ट्रू. अब इसमें तुम केसेस भी ट्राई कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो. मतलब आप ना ऐसे वाले एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो कि भाई सबको ट्रू रख दिया तो 100% ये वाला ट्रू होगा ही होगा. ठीक है, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि मिक्सअप कर सकते हो, ट्रू इंप्लाइज ट्रू एंड फॉल्स इंप्लाइज समथिंग. लेकिन जैसे ही ये फॉल्स यहां पर कहीं पर भी सब्स्टिट्यूट करोगे लेफ्ट साइड में, फॉल्स जैसे ही एंड को देखेगा बस वहां पे ही उसे मौत आ जाएगी. और वो वैसे ही फॉल्स will see that and hates false, so everything will become true. क्या बोलते हो, आया? Just let me know that you have understood about this particular thing. ठीक है, यहां पे पूरी टीम मेहनत कर रही है आप लोगों को जिंदा आप लोगों के कमेंट और आप लोगों को ऑडियो और वीडियो क्लियर करने के लिए. तो यार एक बार बोल दो. ठीक है, okay, so this is related to I hope everybody has understood. Now let's talk about the last one. Okay, clear everyone? Okay, so let's talk about the last one, which is nothing but this कि भाई for all of x and then this is p of x and double implication this is nothing but q of x. ठीक है, for all of x p of x and then double implication for all of x और फिर ये हो गया आपका q of x. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड इट आउट द ब्लॉक डायग्राम. सबसे पहले क्या करना है, ब्लॉक डायग्राम बनाना, और ब्लॉक डायग्राम के अंदर ऑपरेटर जो है वो आप लिख दो उस तरीके से. सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, द होल थिंग विल बिकम वेरी सिंपल रे बाबा. ठीक है, तो इन दैट मैनर यू विल ट्राई टू फाइंड इट आउट. एक बार बोल दो चैट पे. ठीक है, तो आप क्या करो, ऑपरेटर पुट कर लो. वेन एवर यू विल ट्राई टू पुट द ऑपरेटर, ऑपरेटर आपका डबल इंप्लीकेशन आ गया, ऑपरेटर आपका डबल इंप्लीकेशन आया, बीच में क्या आएगा यहां पर, हियर यू विल बी गेटिंग द एंड वाली कंडीशंस. व्हाई यू विल बी गेटिंग द एंड वाली कंडीशंस, जस्ट बिकॉज ऑफ कि भाई ये वाला यहां पर है. फॉर ऑल ऑफ एक्स के लिए व्हाट यू विल बी हैविंग, फॉर ऑल ऑफ एक्स के लिए यू विल बी हैविंग कि भाई इट विल बिकम द एंड. सो हियर यू विल बी गेटिंग द एंड वाली कंडीशंस, हियर यू विल बी गेटिंग द एंड वाली कंडीशन. सॉरी, ये एंड, ए गंदे लोग, ये एंड नहीं, ये डबल इंप्लीकेशन है यहां पर. ठीक है, सो हियर यू विल बी गेटिंग डबल इंप्लीकेशन. Inside you will have a and condition, inside you will have a and condition. अब चलते हैं इन्फेरेंस रूल से बात करते हैं. इन्फेरेंस रूल क्या कहता है, इन्फेरेंस रूल कहता है कि लेफ्ट वाले को ट्रू ले लो. अब लेफ्ट वाले को ट्रू ले लो. ठीक है, लेफ्ट वाले को ट्रू ले लो भाई, ले लो लेफ्ट वाले को ट्रू. जब आप लेफ्ट वाले को ट्रू लोगे तो क्या होगा, अगर आप लेफ्ट वाले को ट्रू मानना चाहते हो मतलब ये बॉक्स भी ट्रू देना, क्योंकि एंड लगा हुआ है, मतलब ये बॉक्स भी ट्रू देना चाहिए, ये बॉक्स भी ट्रू देना चाहिए. दैट मींस इट विल बी ट्रू, इट विल बी ट्रू. यस और नो. अब क्या होगा, डबल इंप्लीकेशन है, तो डबल इंप्लीकेशन ट्रू होने के कितने केसेस होते हैं, दो केसेस होते हैं सेम बिहेवियर वाले. या तो दोनों के दोनों ट्रू होंगे या तो दोनों के दोनों फॉल्स होंगे. आप क्या करो, ठीक है, आप क्या करो, ट्रू, और अगर सबकी वैल्यू ट्रू रखोगे तो वो केस तो हमको वी डोंट हैव टू टेक दैट पर्टिकुलर केस. Why we don't have to take that particular case? क्योंकि अगर सबकी वैल्यू आप अगर ट्रू लिख दोगे तो what will happen? Everything will become, मतलब सारे ऑपरेटर के लिए वो क्या करेगा, आपका ट्रू दे देगा. हमको क्या करना है, हमको जो है वो दोनों का मिक्सअप करना है. वी हैव टू मिक्स दिस बोथ द थिंग्स. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मिक्स कर लेंगे. ठीक है, मिक्स करने आता है आपको. ठीक है, तो वी विल ट्राई टू पुट ट्रू ट्रू, false false. Now here true and then this one false, this one true, this one false. True and false, here you will get false. False double implication false, what you will get, you will get answer as a true. Understood? अगर सबको ट्रू लोगे तो भी ट्रू होगा, सबको अगर फॉल्स लोगे, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स. मैं लिख देता हूं जैसे फॉल्स डबल इंप्लीकेशन फॉल्स, ये आपका आ गया, बाहर क्या थ्रो किया, ट्रू, एंड लगा हुआ है. अगेन इन दिस फॉल्स डबल इंप्लीकेशन फॉल्स, बाहर इट विल बिकम ट्रू. सो दिस होल थिंग विल बिकम ए ट्रू. नाउ इफ यू ट्राई टू सब्स्टिट्यूट लाइक दिस, सो हियर फॉल्स एंड फॉल्स, what it will be showing, it will be showing false, and here you will be having the double implication. This one is also false, and here you will be giving false. So false and false, again it will become false, and false double implication, what you will get, everything will become a true. So that is why do not go for any cases which will be having the same value everywhere. Try to go for a mix-up situation.
So this is an example for a mix-up situation where I have taken both the things. I have taken true and true, I have taken false and false. So if you try to substitute, then you will be getting the answers which is nothing but going to be a true. I hope everyone have understood all the things. ठीक है? तो आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई एक बार मुझे बता देना. Just let me know that whatever the comment you will be having. ठीक है? False double implication false. The answer you will be getting is basically true. So if you will try to understand this particular concept, ठीक है? तो अब ना हम लोग ये टेबल से बता कर सकते हैं कि व्हाट वी आर गेटिंग एंड व्हाट वी आर नॉट गेटिंग. तो इक्विवेलेंट वाला सिर्फ दो ही होगा, दैट इज सेकंड एंड थर्ड वाला. ठीक है? तो सेकंड और थर्ड वाला ही इंप्लीकेशन आपका होगा. बाकी की जो चीजें हैं और कोई देखो, एवरीथिंग इज बेसिकली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट द ओनली थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर अबाउट द फोर्थ वाला सिचुएशन. अब फोर्थ वाला सिचुएशन क्या होगा हियर, व्हाट यू विल बी गेटिंग फोर्थ वाले सिचुएशन में कि राइट साइड से लेफ्ट साइड हो रहा है. एक काम करो, पेज पे ये पूरा 2 बार लिखो. जस्ट राइट इट डाउन 2 टाइम्स. एवरीवन ट्राई टू राइट डाउन 2 टाइम्स. प्लीज राइट इट डाउन 2 टाइम्स एवरीवन. ठीक है? एवरीवन ट्राई टू राइट डाउन 2 टाइम्स एवरीवन. ठीक है? एक बार लिख दो भाई एवरीवन. मैं जमाने को भूलता चला गया, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्व. लिखो यार, मैं गाना गा रहा हूं तब तक लिख लो ये. ठीक है? गंदे लोग स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, लिखना है बैठ के. ऐसे लिखो ये ट्राई टू राइट इट डाउन. जब आप लिखोगे तो सीखोगे, जब सीखोगे तो पढ़ोगे, जब पढ़ोगे तो सॉल्व करोगे, जब सॉल्व करोगे तो ही तो मार्क्स आएगा, और जब मार्क्स आएगा तो ही तो आईआईटी जाओगे ना मेरी जान. है कि नहीं? राइट डाउन 2 टाइम्स. राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. whenever you don't understand anything, you have to write 2 times. ठीक है? अंडरस्टूड? बोल दो यार एक बार. ठीक है? लिख लिया सबने? मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी बताओ. लिख लिया है तो ठीक है. हाँ, इसका वाइस वर्सा फॉल्स है, लास्ट वाले का. दिस यू कैनॉट पुट इट हियर. अब ना मैं आपको एक चीज बताता हूं. ठीक है? मैं ना एक चीज बोलता हूं आपको. एक 4 साल का बच्चा है. अब अगर उस बच्चे को मैं ये बोलूं, हर्ष आई हैव टेकन ट्रू एंड फॉल्स वाला ये वाली चीज की, ठीक है, ये वाली चीज की आई हैव टू गो फॉर मिक्सअप. ठीक है? ऐसे डिसाइड नहीं कर रहे, आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन. आई एम ट्राइंग ऑल द केसेस, मतलब पूरा केसेस में लिख रहा हूं और वो पूरे केसेस में चेक कर रहा हूं. तो शुरू में एक्चुअली ये थ्योरम है. आप अगर ये वाला पेज देखोगे ना, इस पेज पे इतने क्वेश्चंस आए हैं गेट में कि पूछो मत. ठीक है? ये वाले पेज से वो डायरेक्टली गेट क्या करेगा मालूम है? वो 4 ऑप्शन देगा और 4 ऑप्शन में से ये बोलेगा कि भाई एक काम करो, तुम ना मुझे ये बता दो कि इसमें से कौन सा वैलिड है और कौन सा वैलिड नहीं है. तो एक्चुअली जब ये चीज क्वेश्चंस में बन के आती है तो उतना क्लियर होता नहीं है, बच्चे भूल जाते, समझ में नहीं आता बच्चों को. ठीक है? तब आपको क्या होगा ना, तब आपको समझ में नहीं आएगा. बट इस पेज से यू पीपल हैव सॉल्व मेनी क्वेश्चन, यू पीपल कैन ट्राई टू सॉल्व मेनी क्वेश्चन. क्लियर एवरीवन? सबको ये चीज? ठीक है? तो वो पेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. अब ना एक जो नई चीज है मैं आपको ना, अच्छा आप लोगों ने ना ये वाली चीज ना, कुछ बच्चों ने गौर किया होगा कि इन्फरेंस रूल में ये चीज मैं उस टाइम पे नहीं बताया था, मतलब छोटी सी चीज है कि मैं आपको इंटेंशनली बोलता हूं ना कि व्हेन वी वांट टू गो फॉर अ इन्फरेंस रूल, जब हमको इन्फरेंस रूल लेना होता है तो हम क्या करते हैं? हम जाते हैं और लेफ्ट वाले को इंटेंशनली ट्रू ले लेते हैं. ठीक है? और फिर क्या करते हैं? जाते हैं और राइट साइड को चेक करते हैं कि भाई तू बता कि या तो तू ट्रू है या तो फॉल्स है. हम यही करते हैं.
लेकिन कुछ बच्चों का अभी भी ये डाउट है कि हम इसको फॉल्स क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है, हम इसको फॉल्स क्यों नहीं लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बोलूं कि एक 4 साल का बच्चा है जो रोड पे घूम रहा है, 4 साल का है, ठीक है, मैं उसके पास जाऊं और उसको बोलूं कि तू मेरा बेटा है, मैं उसको मैं अपना लिया उसको, ठीक है, इसको कहते हैं अपनाना, ठीक है, मैं बोला चल तू आज से मेरा बेटा, ठीक है, यहां पर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मेरा बेटा है। दूसरा एक बंदा भाग के आया, बोलता मैं भी तुम्हारा, बंदा नहीं, एक छोटा बच्चा भाग के आया, बोलता मैं भी तुम्हारा बेटा हूं, तो मैं उसको बोलूंगा नहीं, मैं मानूंगा नहीं, चल डीएनए टेस्टिंग करवाते हैं। तो वैसे ही एक होता है मानना और एक होता है कि टेस्टिंग। तो जब ना आप ये वाली कंडीशंस जाते हो, जब आप लेफ्ट में फॉल्स ले लेते हो, तो होता क्या है कि एवरीथिंग विल बिकम ए ट्रू। तो आपने इसको मान लिया, तब तो आप कोई भी चीज इवैल्यूएट ही नहीं कर सकते ना जिंदगी में, समझ रहे हो। अगर आप लेफ्ट में इसको फॉल्स लोगे तो यू कैनॉट इवैल्यूएट एनीथिंग, हियर यू आर एक्सेप्टिंग इट। आप यहां पर क्या कर रहे हो, आप ना एक्सेप्ट कर ले रहे हो कि हाँ तू मेरा बेटा है, लेकिन डीएनए टेस्टिंग यहां पर हो रही है बेटे की, लेफ्ट वाले को ट्रू लेना है और फिर जाना राइट साइड में चेक करने के लिए। जब आप जाओगे राइट साइड में चेक करने के लिए, तब आपको पता चलेगा कि ये ट्रू है या नहीं है। तो इसके दो केसेस होंगे कि लेफ्ट वाले को ट्रू लिया, यू कैन गेट ए ट्रू, तो दिस स्टेटमेंट विल बिकम व्हाट, वैलिड, ये आपका क्या हो जाएगा, वैलिड होगा। और आपने लेफ्ट में ट्रू लिया और राइट साइड अगर आपका फॉल्स आ गया तो दिस वन विल बिकम इनवैलिड, ठीक है, तो ये आपका इनवैलिड नहीं, ये वैलिड नहीं होगा। तो हम लोगों की जो चेकिंग पावर होती है वो बेसिकली हम यहां पर ही करते हैं, हम लेफ्ट को इसलिए फॉल्स नहीं लेते हैं, ये एक रीजन है, समझ में आया, ठीक है। ओके, सो इफ एवरीथिंग हैज बीन क्लियर्ड, विल मूव टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, ओके, तो ये बॉक्स मेथड आपको समझ में आ गया। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड अबाउट इट। नाउ सपोज इफ आई विल ट्राई टू राइट इट डाउन दिस, ठीक है, लेट्स कंसीडर इफ आई विल गिव वन क्वेश्चन एंड इफ आई विल ट्राई टू आस्क यू, लेट्स कंसीडर कि हियर यू विल हैव p of x, लेट्स कंसीडर दिस इज बेसिकली अ डोमेन, डोमेन जो है वो मेरा सेट ऑफ इंटीजर्स है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, डोमेन इज बेसिकली a set of integers and p of x, if I will write down कि x square minus 5x plus 6 it is equals to 0, ठीक है, and let's consider कि if I will try to write down q of x, ठीक है, अब मैं अगर q of x को लिख लूं कि q of x is a set of negative numbers, और let's consider कि this x is less than of 0, ठीक है, तो x जो है वो सारे negatives नंबर है, and let's consider कि if I will try to write down the r of x, ठीक है, अगर मैं r of x लिख देता हूं, कुछ भी लिख देता हूं फॉर एग्जाम्पल के लिए, r of x लिख दिया, एंड r of x if I will try to write down कि भाई ये जो है x plus 1 और x is even number, ठीक है, x is even number, तो ये एक ना 3 अलग अलग ओपन स्टेटमेंट है। यहां पर ध्यान से सुनना, डोमेन क्या है, सेट ऑफ इंटीजर का है, p of x जो है वो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, q of x क्या है, x is less than 0, r of x क्या है, x is even number। Now what you people can do कि सबसे पहले ये चेक करो कि ये किस पे जाके ट्रू होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इट इज इक्वल्स टू 0, ये किस पे जाके ट्रू होता है, ये आपका जाके ट्रू होगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो ये ट्रू होगा आपका, दैट इज नथिंग बट 2 and 3 पे ट्रू होगा, बराबर। और ये वाला जो होगा ये सारे निगेटिव वैल्यूज के लिए क्या करेगा, ट्रू करेगा, निगेटिव वैल्यूज के लिए ट्रू करेगा, और ये जो है वो तो आपका इवन नंबर का है। अब अगर मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दूं, ठीक है, समझ में आ गया ये चीज, कोई डाउट है किसी को, बोल देना। अब ना मैं अगर आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दूं कि भाई फॉर ऑल ऑफ एक्स चेक वेदर आर ऑफ एक्स इट विल इंप्लाइज द क्यू ऑफ एक्स और नॉट, ठीक है, अब ना आपको इसकी वैलिडिटी चेक करनी है, आपको इसकी वैलिडिटी बतानी कि ये वाला स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं है। तब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप ये चेक करोगे कि डोमेन जो है वो आपका सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो एक्चुअली आपको इनफाइनाइट ब्लॉक्स आएंगे, इनफाइनाइट बॉक्सेस आएंगे, तो इनफाइनाइट बॉक्सेस तो चेक नहीं करना है, एक दो में ही पता चल जाएगा, ठीक है, ये हो गया, फिर ये हो गया, ठीक है, फिर ये हो गया, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा मालूम है, वो ना x इक्वल्स टू 1 के लिए आएगा, x इक्वल्स टू 2 के लिए आएगा, मतलब ऐसे इनफाइनाइट निगेटिव नंबर 0 के लिए आएगा, फिर पॉजिटिव नंबर्स आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम पूरा नहीं ड्रॉ करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड इट आउट। अब सबसे पहले 2-3 के लिए बना दिया, तो यहां पर आपका एक्सपीरियंस काम आएगा जो आप लोगों ने सॉल्व किया। तो यू कैन ट्राई टू राइट डाउन इम्प्लीकेशन इनसाइड, ठीक है, इम्प्लीकेशन लिख दिया, और इसके बाहर क्या होगा, एंड लगा होगा, क्यों, क्योंकि यह वाला आ गया है। अब ना आर ऑफ एक्स देखना, ठीक है, अब
इसको प्रूफ ना करके इसको डिस्प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। डिस्प्रूव ये कब होगा, पहले ना थोड़ा ध्यान से देख लेना कि ये डिस्प्रूव कब होगा। ये डिस्प्रूव तब होगा क्योंकि सबके बीच में एंड लगा हुआ है, मतलब अगर एक फॉल्स दिखा दिया, एंड को एक फॉल्स दिखा दिया, वो इतना गुस्सा हो जाता है कि पूछो मत, वो सबको फॉल्स बना देता है। ठीक है, तो किसी एक को फॉल्स दिखा दो। फॉल्स कब होगा, अब समझो कि जैसे मैंने इसको ये फॉल्स दिखा दिया, अब ये फॉल्स ये एंड देखेगा, पूरा का पूरा गेम खराब हो जाएगा। तब ये क्या करेगा, व्हाट इट विल डू, इट विल ट्राई टू गो एंड इट विल ट्राई टू फाइंड इट आउट कि भाई किसके लिए फॉल्स हो सकता है। देखो इंप्लीकेशन में फॉल्स एक ही कंडीशन पे होता है, जब अगर लेफ्ट वाला ट्रू हो जाए और राइट वाला आपका फॉल्स हो जाए। तो आपको एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ के निकालना है जो आर ऑफ एक्स के लिए तो ट्रू हो और क्यू ऑफ एक्स के लिए वो फॉल्स हो जाए। अब आर ऑफ एक्स क्या है आपका, आर ऑफ एक्स है जो है इवन नंबर, तो आप ऐसी कोई एलिमेंट पुट करो जहां पर ये जो है वो ट्रू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने यहां पर लिख लिया भाई कि -2, ठीक है, अब आपने पुट किया -2, तब आप क्यू ऑफ एक्स पे जाओगे और पूछोगे क्यू ऑफ एक्स क्या है, तो क्यू ऑफ एक्स बोलेगा कि भाई वो तो निगेटिव नंबर है, ठीक है, वो तो निगेटिव नंबर है, तो -2 आर ऑफ एक्स के लिए तो ट्रू हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, हम ऐसा चेक करेंगे कि जब ना आपका x इक्वल्स टू 2 होगा, तो यहां पर क्या होगा, जब ये x इक्वल्स टू 2 होगा तो इसका डायग्राम किस तरीके से दिखेगा, इसका डायग्राम दिखेगा r ऑफ -2, इट विल बी इंप्लाइंग q ऑफ -2। तो अब ना आपको ये चेक करना है कि r ऑफ -2 जो होगा, ठीक है, ये इवन नंबर है, दिस इज ट्रू, एंड q ऑफ -2 ये निगेटिव नंबर है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। बट हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था फॉल्स वाली कंडीशन। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट्स कंसीडर कि x इक्वल्स टू -1 के लिए ट्राई कर लेते हैं। जब आप x इक्वल्स टू -1 के लिए ट्राई करोगे, ठीक है, या फिर हम कुछ दूसरा करते हैं जिसमें इसको ट्रू बनाते हैं, मतलब r ऑफ x को हमको इवन नंबर रखना है, ठीक है, और q ऑफ x क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। नाउ व्हाट यू विल डू, मतलब r ऑफ x हैज टू बी अ इवन नंबर, मतलब दिस हैज टू बी, लेफ्ट साइड हैज टू बी ट्रू एंड राइट साइड हैज टू बी अ फॉल्स। तो अब इफ यू विल पुट x इक्वल्स टू 2, जैसे ही आप x इक्वल्स टू 2 रखोगे, व्हाट इट विल बिकम, हियर r ऑफ 2 विल बी इंप्लाइंग q ऑफ 2। देखो अब जब आप 2 रख दिए, तो 2 रखने पे क्या होगा कि ये जो r ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है, जब ये r ऑफ 2 होगा, r ऑफ 2 को चेक करते, इवन नंबर है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। q ऑफ 2 को जाके चेक करते, q ऑफ 2 बोलेगा कि उसको निगेटिव नंबर चाहिए, जब उसको निगेटिव नंबर वहां पर चलोगे तो व्हाट इट विल बिकम कि ये तो पॉजिटिव नंबर है, देन इट विल बिकम फॉल्स। तो जब व्हेन यू विल पुट x इक्वल्स टू 2, then you will get true implies false and false will see this and the whole statement will become false. Understood? ये इस तरीके की क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्लियर है? Understood everyone? Please let me know that. हाँ रैंडमली लिया मैंने, मैं क्या किया, मैंने ना, मैं इंटेंशनली इसको ट्रू और फॉल्स बनाने के चक्कर में था। जस्ट लेट मी नो दैट, एक बार बता देना। अरे 2 से -2, अरे ये -2 है, सॉरी मेरी गलती, मेरी गलती, that is -2. You can took anything, you can take anything, no problem. मतलब this is just one example where I have explained you. Clear? Clear हुआ ये? Understood? Okay? So what you can do, you can try to put anything into this. आप ना इसमें कुछ भी रख सकते हो, मतलब पहले ना आप x इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करो, x इक्वल्स टू 2 के लिए चेक करोगे, x इक्वल्स टू 3 के लिए चेक करोगे, तो x इक्वल्स टू 4 के लिए, जब आपका डोमेन बहुत बड़ा होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे,
तो जब डोमेन ही बहुत बड़ा है, बहुत सारे एलिमेंट है, तो हर एक को चेक करना इंपॉसिबल हो जाएगा। तो आप क्या करो, कम अप विथ वन थिंग वेयर यू कैन ट्राई टू पुट, इंस्टेड ऑफ प्रूविंग इट ट्राई टू डिस्प्रूव इट। फॉर ऑल वाले में तो डिस्प्रूव करने के लिए सोचो, क्योंकि होता क्या है, ये देखो मेरी बात सुनो, आपके पास ये वाला बॉक्स आया, ठीक है, उसके बाद में एंड होगा। अब ये सब चीज ना आप धीरे धीरे सीख जाओगे, एंड होगा। तो जब ना आपके पास एंड वाली कंडीशन होती है ना, तो इंस्टेड ऑफ प्रूविंग इट ट्राई टू डिस्प्रूव इट, उसको डिस्प्रूव करने की सोचो। क्यों? क्योंकि एंड हेट्स फॉल्स का ये कॉन्सेप्ट है। तो एंड वाला अगर किसी को एक को फॉल्स देखेगा तो वो सुनेगा ही नहीं बाकी के लोग क्या चिल्ला रहे हैं, पूरा का पूरा स्टेटमेंट फॉल्स बना देगा। और जब ना आपकी और वाली केसेस आएंगी ना, तो और वाला केसेस का ये यूटिलाइज करो कि और लव्स ट्रू, तो इसमें प्रूफ करने की कोशिश करो। इसमें किसी एक को ट्रू बना दोगे, ये इसको देख लेगा, तो हमें तो काम आसान करना है ना। हम काम कैसे आसान करेंगे? बहुत सारी चीजें हैं। जब ये वाला आपका फॉल्स देख लेगा, पूरा का पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। जब ये वाला आपका ट्रू देखेगा, पूरा का पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो जब एंड हेट फॉल्स एंड और लव्स ट्रू, ये एक बहुत बड़ा टूल है मैथमेटिक्स। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं ये लिखता हूं, देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स, इट इंप्लाइज क्यू ऑफ एक्स। बॉक्स बनेगा आपका इस तरीके से, बाहर क्या होगा, और लिखा होगा। अब जैसे ही आपका और आएगा, मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ प्रूविंग इट, इंस्टेड ऑफ डिस्प्रूविंग इट, मैं प्रूव करने के चक्कर में पड़ जाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, मेरा एक सिंपल सा फंडा है, और वो सिंपल सा फंडा ये है कि भाई देख, आर ऑफ एक्स है, इंप्लीकेशन है ना। इंप्लीकेशन में मेरे को एक चीज पता है कि जब मैं यहां पर फॉल्स लिख दूंगा, कुछ भी वैल्यू ट्रू कर लो, फॉल्स इंप्लाइज एनीथिंग, फॉल्स इंप्लाइज एनीथिंग, ये पूरा ट्रू हो जाएगा। एंड ट्रू विल सी द और, देन द होल स्टेटमेंट विल बिकम ए ट्रू। अब आप इसको फॉल्स कैसे बना सकते हो? आर ऑफ एक्स को देखो, आर ऑफ एक्स कहता है इवन नंबर। तो अब आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा कि भाई आप जो है वो x इक्वल्स टू 1 लिख दो। x इक्वल्स टू 1 लिखोगे, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स इंप्लाई करेगा, पूरा गेम ही खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? तो जब ये वाला होता है तो इसका यूटिलाइजेशन करो। जब ये एंड होगा तो एंड के टाइम पे फॉल्स रखने की कोशिश करो। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, तो ये बेसिकली यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, तो मैं इसको और अच्छे तरीके से लिख देता हूं। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल ट्राई टू पुट x इक्वल्स टू 1, सो यू नो हाउ यू विल बी गेटिंग इट। यू विल बी गेटिंग कि भाई ये r ऑफ 1 हो जाएगा, एंड देन इट विल बी इंप्लाइंग q ऑफ 1। इसके बाहर और लगा हुआ है। जैसे ही आप इसमें जाओगे r ऑफ 1, तो r ऑफ 1 क्या है, यहां पर देखना, x इज इवन नंबर, तो क्या x जो 1 इवन नंबर है? नहीं। सो व्हाट इट विल बिकम, इट विल फॉल्स इंप्लाइज एनीथिंग, इट डज नॉट मैटर q ऑफ 1 ट्रू बोले, मेरे को मतलब ही नहीं है उसका कि वो q ऑफ 1 बोले या फिर जो भी बोले। तो हियर वॉट एवर यू आर ट्राइंग, तो फॉल्स इंप्लाइज एनीथिंग विल बिकम ए ट्रू, and then true will see this, or the whole statement will become a true. So you do not have to worry about it. Understood? Yes? तो yes, इसलिए बोल सकते हैं हाँ ये भाई ये वैलिड होगा, ये दिस इज बेसिकली वैलिड। ठीक है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी? इसकी ट्रूथ वैल्यू टोटोलॉजी आएगी। अंडरस्टूड? क्लियर एवरीवन? ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं ये वाला बोलता हूं, अगर आपने क्वेश्चन लिखा होगा तो यू जस्ट ट्राई टू टेल मी अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स, फॉर एग्जाम्पल p ऑफ x and q of x, ठीक है, and then this whole thing is implying r of x, this whole thing is implying r of x। ये चेक करके बता दो। ठीक है, अगर आपने ये चीज लिखी है तो you just write, let me know that what is the truth value of this, p of x and q of x, it implies r of x, p of x and q of x, it will implies r of x। what should be the truth value of this? what should be the truth value of this? अब देखो इंप्लीकेशन है तो इसको ट्रू बनाने की कोशिश करो। मैं आपको अब एक्सपीरियंस सिखा रहा हूं। ठीक है, अब आपके पास ये वाला क्वेश्चन आया ना, यू जस्ट ट्राई टू सी दैट
आपने एक छोटी सी बात देखो भाई, अगर इंप्लीकेशन ये देयर एग्जिस्ट है तो बाहर क्या लगा होगा, और लगा होगा। इसके अंदर अगर झांक के देखोगे तो यहां पर एंड लगा हुआ है और ये इसको इंप्लाई कर रहा है। जब अगर अंदर एंड लगा हुआ है और इंप्लाई कर रहा है, अब ये देखना ना, अब एंड का यूज कर लेते हैं, एंड हेड्स फॉल्स, तो या तो मैं यहां पर एफ लिख दूं या यहां पर फॉल्स लिख दूं, क्या होगा, फॉल्स एंड को देखेगा, लेफ्ट वाले को फॉल्स बनाएगा, इंप्लीकेशन देखेगा, बाहर ट्रू फेंक देगा। तो जैसे मैं अगर इसको फॉल्स लिख दूं या तो इसको फॉल्स लिख दूं, अब जैसे मैं अगर पी ऑफ एक्स को फॉल्स बनाऊंगा तो पी ऑफ एक्स तो आपका दो ही जगह पे ट्रू है। वो कब ट्रू है, जब 2 और 3 के लिए आता है, बाद में तो वो कभी ट्रू ही नहीं होता है। तो व्हेन आई विल ट्राई टू पुट x इक्वल्स टू 1, जैसे ही मैं x इक्वल्स टू 1 लिखूंगा तो p ऑफ x क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब ये वाला फॉल्स जो है वो एंड को देखेगा, तो बाहर क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स इंप्लीकेशन करेगा, ये आपको ट्रू शो कर देगा, एंड देन ट्रू विल सी दिस और पूरा का स्टेटमेंट। क्लियर? So that is the beauty of a block method. समझ रहे हो? That is the beauty of a block method. सिर्फ x equals to 1 रखने पे पूरा समझ में आ रहा है। अब ये सोचो कि अगर ब्लॉक मेथड नहीं होता, आप ना परेशान हो जाते इस चीज में। रिप्लाई दे दो एक बार, आप ना परेशान हो जाते। Just give me a reply that you have understood. मिस्ट्री वर्ल्ड का तो नाम ही अजीब, समझा भाई? इसका नाम इसलिए याद है क्योंकि ये अलग नाम से ही आता है। रिप्लाई कर दो यार, एक बार रिप्लाई कर दो यार। ठीक है, अंडरस्टूड? ठीक है, तो एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चंस विल नॉट ट्रबल यू नाउ, मतलब यू कैन ट्राई टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच इज रिलेटेड टू दैट। तो ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी हम लोग जब कभी भी आपको ये दिखे, ठीक है, जब कभी भी आपको ये चीज दिखे तो आप क्या करो, आंख बंद करके ब्लॉक मेथड यूज कर लो, यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, मतलब सिंगल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, यू विल नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम, दैट विल बी रियल, क्योंकि दिस विल हेल्प यू यार, दिस विल हेल्प यू टू, क्योंकि इसके अंदर काम कैसे चल रहा है वो आपको दिख रहा है ना, कि अच्छा अच्छा इस तरीके से ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, आपको इसकी स्टोरी पता है, अंदर की स्टोरी पता है। जब आपको अंदर की स्टोरी पता होगी तो यू कैन प्ले विद द क्वेश्चन, ठीक है। एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझे याद भी नहीं था, मैं बस जस्ट खड़े होकर प्रिपेयर किया एंड देन आई हैव गिवन अ क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज आई नो दैट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट मैं कैसा भी क्वेश्चन प्रिपेयर करूं, ठीक है, आई नो दैट ग्रास रूट लेवल पे क्या होगा, ठीक है, ग्रास रूट लेवल पे आई नो दैट कि भाई एंड हेट फॉल्स और लव्स ट्रू यही चीज होगी। अगर फॉर ऑल है तो एंड आएगा, देयर एग्जिस्ट है तो और हो जाएगा। बेस्ड ऑन दैट वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, ठीक है। आपको ना देखो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस, सी फॉर ऑल ऑफ x एंड देन हियर a इज इंप्लाइंग p ऑफ x, ठीक है, एंड चेक वेदर दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू a इज इंप्लाइंग फॉर ऑल ऑफ x p ऑफ x, ठीक है। तो इसका 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 जो है वो ब्लॉक मेथड कैसे बनता है, अब ये देखना है, जो p ऑफ x है वो है ओपन स्टेटमेंट, और ये जो a है वो एक वेरिएबल है, ठीक है। तो दैट इज नॉट, a इज नॉट अ ओपन स्टेटमेंट, a इज जस्ट वेरिएबल, ठीक है। तो एक्चुअली एक ना कॉन्सेप्ट होता है बाउंड वेरिएबल का और फ्री वेरिएबल का, तो ये जो x है ना वो बाउंडेड है p ऑफ x का, x का जो वेरिएबल है वो a पे काम नहीं करेगा, ये जो a जो x है वो सिर्फ और सिर्फ p ऑफ x पे काम करेगा, वो a पे काम नहीं करेगा। तो जब आप इसका ब्लॉक मेथड बनाओगे तो हियर यू विल बी हैविंग दिस ब्लॉक मेथड, ठीक है। तो एक्चुअली आपको दो केसेस में बात करनी होगी, ठीक है। तो यू हैव टू टॉक इन टर्म्स ऑफ टू केसेस, ठीक है, और वो कैसा होगा, आई विल ट्राई टू शो इट टू यू। पहला केस ये होगा कि आप ना a को ट्रू ले लो, ठीक है, आप ना a को ट्रू ले लो और इसके लिए पूरा केसेस आएगा, तो a की वैल्यू फिक्स हो गई ट्रू, सो हियर यू विल गेट ट्रू इट इंप्लाइज, ट्रू इट इंप्लाइज, ठीक है। और बाहर क्या लगा हुआ है, बाहर लगा हुआ है एंड, ठीक है,
यहां पर हो गया, और यहां पर ये इंप्लाइज करेगा एंड हियर यू विल बी गेटिंग एज ए ट्रू। तो आपको पहला केस ये होगा ट्रू से रिलेटेड, दूसरा वाला केस क्या होगा, दैट विल बी रिलेटेड टू फॉल्स। अब हम लोग इन्फरेंस, ये इसका ब्लॉक मेथड है और ये यहां से ही शुरू हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड इट आउट कि जो है वो लेफ्ट वाले को आप ट्रू ले लो, ट्राई टू टेक दिस स्टेटमेंट एज ए ट्रू, आपने इसको ट्रू ले लो। जब आप लेफ्ट वाले को ट्रू लोगे तो होगा क्या, इंटेंशनली इसको भी ट्रू लेना पड़ेगा, इंटेंशनली इसको भी ट्रू लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एंड लगा हुआ है। ऑलरेडी अगर यहां पर ट्रू है, ऑलरेडी अगर ट्रू फिक्स है, तो 100% बाहर ट्रू देने के लिए इट हैज टू बी ट्रू एंड इट हैज टू बी ट्रू। आप ना इसको चेंज कर रहे हो, दिस वन इज फिक्स्ड, ठीक है, नाउ दिस वन इज फिक्स्ड। अब ना व्हाट यू कैन राइट इट डाउन, ट्रू एंड ट्रू, सो हियर यू विल बी गेटिंग ट्रू, इट इंप्लाइज ट्रू, सो दैट इज व्हाई एवरीथिंग विल बिकम अ ट्रू। वैसे ही आपको केस एक ट्रू एक केस बनेगा, और जब ए जो है वो फॉल्स होगा तो एक और केस बनेगा। ये चीज समझा, ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है। वैसे सेम डायग्राम यू विल बी गेटिंग फॉर व्हेन ए इज बेसिकली अ फॉल्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो आपका वेरिएबल है दैट इज नॉट गोइंग टू बी चेंजिंग फॉर एनी अदर थिंग्स, मतलब x जो होगा वो डोमेन के एलिमेंट उठा के यहां पर सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है, बट x जो है वो a पे उसका कोई भी जोर नहीं है, वो a की वैल्यू को एक टाइम पे फिक्स ही रखेगा। तो इसीलिए a की वैल्यू जो है वो एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल के दो केसेस हो सकते हैं। तो पहला केस है कि ट्रू के लिए एक अलग डायग्राम आएगा, और a जब आपका फॉल्स बनेगा तो उसके लिए एक अलग डायग्राम बनेगा। समझा ये चीज? आज ये चैट नहीं दिख रही है मेरे को, अंडरस्टूड? ट्रू विल वैलिड है, समझा? अब ना ए फॉल्स के लिए जरा चेक कर लो एक बार, जस्ट ट्राई टू फाइंड इट फॉर अ फॉल्स, कि भाई फॉल्स के लिए क्या आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जब ना आप a इक्वल्स टू फॉल्स रखोगे तो हियर यू विल बी गेटिंग अ बॉक्स मेथड, इन दिस बॉक्स क्या होगा, फॉल्स इंप्लाइज, एंड इन दिस बॉक्स व्हाट यू विल गेट, हियर यू विल गेट फॉल्स इंप्लाइज। बाहर क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, जब बाहर एंड लगा होगा तो फॉल्स ये देखेगा, हियर इट विल बी शोइंग मी ट्रू एंड हियर आल्सो इट विल बी शोइंग मी ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, ये पूरा ट्रू हो जाएगा। जब आप इस तरफ आओगे तो ये क्या होगा, फॉल्स इंप्लाइज, और इस तरीके का आपका डायग्राम मिलेगा, तो अगेन इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ट्रू। तो कहने का मतलब क्या होगा कि आपको एक केस में ट्रू लेना है, फिर इन्फरेंस रूल यूज करना है, ठीक है। जब आपको एक केस में ट्रू लेना है फिर इन्फरेंस रूल यूज करना है, आपको एक केस में फॉल्स लेना है फिर इन्फरेंस रूल यूज करना है। तो एक तरीके का क्वेश्चन ये हो गया आपका बॉक्स मेथड का। इस तरीके से भी इसके ऊपर भी गेट का क्वेश्चन आई थिंक 21 और 22 में, आई थिंक 2020 और 21 में किसी में एक में आया है इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व इट। और दूसरा वाला जो क्वेश्चन था वो, अच्छा इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आए हैं अभी तक, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यू कैन गेट अ क्वेश्चंस व्हिच इज बेस्ड ऑन दैट। तो अगर इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आता है तो यू डू नॉट हैव टू वरी, आपके पास एक पावरफुल टूल है बाबा बॉक्स मेथड, ठीक है, तो दैट यू कैन ट्राई टू सब्स्टिट्यूट। और उसमें भी एक चीज आपको ये मैं नया बता दिया कि एंड हिट्स फॉल्स एंड और लव्स ट्रू, तो जैसे ही जब ये वाला आएगा तो ट्राई टू डिस्प्रूव इट, यहां पर ट्राई टू प्रूव इट। क्यों, क्योंकि एंड को क्या दिखाना है, फॉल्स दिखा देना है, और को क्या दिखा देना है, लव्स और को ट्रू दिखा देना है, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन ट्राई टू गेट द क्वेश्चंस एंड यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट। अच्छा, अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चंस है वो बेसिकली रिलेटेड है आपका इंग्लिश स्टेटमेंट टू लॉजिकल कन्वर्जन का, ठीक है, इंग्लिश स्टेटमेंट टू लॉजिकल कन्वर्जन, लॉजिकल कन्वर्जन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास में एक इंग्लिश स्टेटमेंट होगा, ठीक है, आपके पास में एक इंग्लिश स्टेटमेंट होगा, और वो इंग्लिश स्टेटमेंट को हम कन्वर्ट करेंगे किसके फॉर्म में, इंग्लिश स्टेटमेंट को हम कन्वर्ट करेंगे आपका लॉजिक के एक्सप्रेशन में। एक्चुअली काम की चीज यही है हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल द इंटीजर्स, स्क्वायर ऑफ ऑल द इंटीजर्स, ठीक है, विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर। स्क्वायर ऑफ ऑल द इंटीजर्स मतलब ये एक बेसिकली थ्योरम है, राइट, स्क्वायर ऑफ ऑल द इंटीजर्स विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो आप किसी भी इंटीजर का अगर स्क्वायर लोगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है।
square of all the integers will always become a positive. For example, if you are not taking 0. तो यहां पर क्या होगा कि इस तरीके के इंग्लिश स्टेटमेंट जो होंगे वो आपको किस में कन्वर्ट करवाने हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन में. तो कॉलेज में क्या होता है, मतलब कॉलेज में क्या मतलब नॉर्मली बच्चा क्या पढ़ता है, उसके पास ना ये वाली चीज होती है, उसको ये बोला जाता है कि जब कभी भी आपको ऑल दिखेगा तो आपको इंप्लीकेशन यूज करना है, और जब कभी भी आपको सम दिखेगा तो आपको एंड यूज करना है. अगर ये चीज मैं आपको बताना चाहूं तो हार्डली ये 1 सेकेंड से भी कम टाइम में मैं बता सकता हूं, मतलब 1 सेकेंड में बता दिया मैंने. ऑल, इंप्लीकेशन, सम, एंड, मतलब ये स्टेटमेंट है 1 या 2 सेकेंड में. बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग 1 और 2 सेकेंड्स, एक्चुअली दिस विल बी हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट. मतलब ये चीज तो बताने के लिए बता दिया मैं, गेट में क्वेश्चंस भी आप कर लोगे, बट एक्चुअली ये आता कैसे है, दैट इज हैविंग द अनदर हिस्ट्री, दैट इज हैविंग द अनदर वे. सो व्हाट आई कैन डू, आई विल ट्राई टू प्रूव इट कि जब कभी भी आपको ये स्टेटमेंट में ऑल आएगा, ये क्या कहना चाहता है वो बताऊंगा, कंफ्यूजन होगा कुछ बच्चों को, ठीक है. तो ऑल के जगह पे इंप्लीकेशन और सम के जगह पे एंड, तो इसको अब हम लोग पढ़ना चाहते हैं, ठीक है. देखो इंग्लिश स्टेटमेंट टू लॉजिकल कन्वर्जन वाला है, ठीक है, इंग्लिश स्टेटमेंट टू लॉजिकल कन्वर्जन. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल ट्राई टू राइट डाउन दिस स्टेटमेंट, ठीक है, ऑल मदर्स आर फीमेल, ठीक है, ऑल मदर्स आर फीमेल. अच्छा, अब एक चीज ये देखना कि जैसे ही मैं ये स्टेटमेंट लिखा, आई एम नॉट हैविंग एनी आइडिया, आई डू नॉट हैव एनी आइडिया कि बेसिकली ऑल मदर्स आर फीमेल, ये स्टेटमेंट को मैं कैसे कन्वर्ट करूं, लॉजिकल एक्सप्रेशन में इस स्टेटमेंट को कैसे कन्वर्ट करूं, आई डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर आइडिया. तो ये स्टेटमेंट को आई कैन ऑल्सो ट्राई टू राइट डाउन इन अनदर फॉर्मेट, कि जैसे इस चीज को मैं क्या करूंगा, मैं एक दूसरे फॉर्मेट के तरीके में लिखूंगा, दैट विल ऑलमोस्ट सेम एज दिस, कि भाई ऑल ऑफ एक्स वेयर एक्स इज मदर, ठीक है, एंड एक्स इज फीमेल, ठीक है. यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. पहला वाला स्टेटमेंट क्या था मेरा, ऑल मदर्स आर फीमेल. अब यही स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करके लिख दिया कि ऑल ऑफ एक्स वेयर एक्स इज मदर एंड एक्स इज फीमेल. इसमें से थोड़ी सी मुझे राहत मिली कि आई कैन गो एंड आई कैन ट्राई टू फ्रेम इट, मैं इसको अब थोड़ा सा फ्रेम कर सकता हूं. अब जैसे ऑल ऑफ एक्स को अगर आप फ्रेम करना चाहोगे तो सबको पता है कि यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर नोटेशन. अब एक्स इज मदर, ये एक बेसिकली ओपन स्टेटमेंट हो गया आपका. जैसे एक्स इज इवन नंबर, पहली क्लास में मैंने क्या बताया था आपको, एक्स इज इवन नंबर, ठीक है. तो एक्स इज इवन नंबर है, ये एक ओपन स्टेटमेंट है, इसके लिए हम एक वेरिएबल यूज करते हैं, ठीक है. अब वो वेरिएबल वी कैन ट्राई टू राइट इट डाउन हियर, एक्स इज मदर एंड देन दैट इज नथिंग बट एम्प्टी ऑफ एक्स, ठीक है, एंड एक्स इज फीमेल, दैट इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज नथिंग बट हियर यू विल बी गेटिंग एफ ऑफ एक्स, ठीक है. तो अब ना थोड़ी क्लैरिटी मिल गई मुझे. पहले वाले स्टेटमेंट में कोई क्लैरिटी नहीं थी मुझे कि ऑल मदर्स आर फीमेल, तो वो वाले स्टेटमेंट को मैंने दूसरे एक फॉर्मेट में लिखा, और वो वाला फॉर्मेट ये है कि इट इज बेसिकली ऑल ऑफ एक्स एंड एक्स इज मदर एंड एक्स इज फीमेल. तो ऑल ऑफ एक्स को व्हाट आई कैन ट्राई टू राइट डाउन, आई कैन ट्राई टू राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ दिस, कि भाई ये ऑल ऑफ एक्स हो गया and x is a mother, that can be written as a empty of x, and x is a female, that can be written as a f of x. अब यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये चीज उत्पन्न हो गई कि ये all of x जो है वो इनके लिए लगा हुआ है, that is fine, but I don't know कि what type of connectives इसमें मैं पुट करूं. हमारे पास बेसिकली 4 कनेक्टिव्स हैं, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, बट वी डोंट नो what types of connectives that I have to put it over here. तो अब ना मेरे को आइडिया ही नहीं मिल रही कि मैं इसमें कौन सा कनेक्टिव्स रखूं. तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं हर एक कनेक्टिव्स को जाऊंगा और रखूंगा और सब्स्टिट्यूट करूंगा और पूछूंगा, बट उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा. पहले मैं आपको थोड़ा समझा लेता हूं, तब आप घर पे भी ये ट्राई कर सकते हो. यू कैन पुट ऑल द कनेक्टिव्स एंड यू कैन ट्राई टू गेट इट. तो मैं क्या करूंगा, आई विल ट्राई टू लास्ट के वो 2 कनेक्टिव्स को मैं स्किप कर देता हूं. पहले हम लोग ये 2 कनेक्टिव्स के ऊपर सुन लेते हैं, ठीक है. वी विल ट्राई टू पुट दिस 2 कनेक्टिव्स इनटू दैट. तो अब हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो ये एक्सप्रेशन होगा. तो 2 केसेस बनेंगे. पहला वाला केस ये बनेगा कि फॉर ऑल ऑफ एक्स, ठीक है, एंड देन हियर एम्प्टी ऑफ एक्स एंड देन एंड एफ ऑफ एक्स. तो ये बेसिकली मेरा क्या हो गया, दिस इज बेसिकली द केस नंबर 1, ठीक है, दिस इज बेसिकली द केस नंबर 1 कि फॉर ऑल ऑफ एक्स एम्प्टी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स.
और दूसरा एक केस होगा, लेट्स कंसीडर दैट इज नथिंग बट केस नंबर 2, एंड व्हाट इज दैट कि भाई ऑल ऑफ x एंड हियर यू विल बी गेटिंग एम्प्टी ऑफ x, ठीक है, एंड इंप्लीकेशन f ऑफ x. तो बेसिकली मैंने दो केसेस ले लिए, ठीक है, और वो दो केसेस क्या है मेरा, फॉर ऑल ऑफ x एम्प्टी ऑफ x एंड f ऑफ x, फॉर ऑल ऑफ x एम्प्टी ऑफ x इट इंप्लाइज f ऑफ x, ठीक है. तो इस तरीके से आपके क्या हो गए, दो केसेस हो गए. अब मुझे क्या करना है, मेरा मेन टॉपिक क्या है इसमें, अब मुझे ये नहीं पता है कि इसमें से कौन सा सही है. तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ऑल मदर्स आर फीमेल, ठीक है, ऑल मदर्स आर फीमेल, ठीक है, ये इक्विवेलेंट किसके होता है, जैसे अभी एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं कि दिस इज एम्प्टी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स. अब यहां पर ना टाइप 2 का एक कॉन्सेप्ट आता है. टाइप 2 का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप किसी भी चीज को लॉजिकली इक्विवेलेंट तभी लिख सकते हो जब दोनों का बिहेवियर सेम हो. कहने का मतलब है कि जब मैं अगर इसको ट्रू लूं तो ये भी क्या आना चाहिए, ट्रू ही आना चाहिए, है कि नहीं, और जब मैं इसको फॉल्स लूं तो ये भी क्या आना चाहिए, फॉल्स ही आना चाहिए. तो ही मैं किसी भी चीज को लॉजिकली इक्विवेलेंट कर सकता हूं. समझ में आया ये चीज. तो ये चीज को मैं लॉजिकली इक्विवेलेंट तभी कर सकता हूं जब दोनों का बिहेवियर सेम हो. टाइप 2 में ये चीज मैंने आपको बताई थी कि जब दोनों का बिहेवियर सेम होता है, मतलब जब ये ट्रू हो. अभी मुझे पता नहीं है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू राइट इट डाउन कि आप जिंदगी में दो चीजों को, ठीक है, एक दूसरे से लॉजिकली इक्विवेलेंट कब लिखते हो. आप जिंदगी में लॉजिकली इक्विवेलेंट तब लिखते हो जब दोनों का बिहेवियर सेम होता है. मतलब जब ये ट्रू ले रहे हो तो इट हैज टू बी ट्रू, व्हेन यू आर टेकिंग दिस एज फॉल्स इट हैज टू बी फॉल्स. समझ में आ गया. तो अब ना मुझे ये चीज करना है कि ऑल मदर्स आर फीमेल वो इसके इक्विवेलेंट है या ऑल मदर्स आर फीमेल वो इसके इक्विवेलेंट है. तो मैं क्या करूंगा, आई विल ट्राई टू गो एंड आई विल ट्राई टू पुट, इसके लिए ट्रू लूंगा और चेक करूंगा कि इसमें से कौन सा ट्रू दे रहा है, इसके लिए फॉल्स लूंगा और चेक करूंगा कि इसमें से लिए कौन सा फॉल्स दे रहा है, तभी मेरे को समझ में आएगा. बट उसके पहले व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू आस्क दिस स्टेटमेंट, ठीक है. अब जैसे मैं यहां पर हूं, ठीक है, और ये अर्थ है, ठीक है, और ये हो गया आपका चंद्रमा. मैं आई एम स्टैंडिंग ऑन अ मून, मैं ऐसे चांद पे खड़ा हूं, मैं चांद पे आपुन, मैं ऐसे चांद पे खड़ा हूंगा और फिर यहां से चिल्लाऊंगा, ठीक है, all mothers are female. See, if I will try to shout and if I will try to ask, all mothers are female. See, if I will ask this statement, then what will happen? ये अर्थ से मुझे आवाज आएगी कि yes, it is true. ठीक है? Right? Yes or no? All mothers are female. Then if I will try to say this statement, then in return, I will be getting answer as a true. Right? In return, I will be getting answer as a true. तो अब मुझे पता है कि इसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रू है. तो ये चेक करते हैं कि ये ट्रू देता है या ये ट्रू देता है. बट उसके पहले व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू टेक अ डोमेन. मैं ना अपने अकॉर्डिंगली एक डोमेन बना लेता हूं, ठीक है. आई विल ट्राई टू राइट डाउन द डोमेन हियर, ठीक है. मैं ना इसमें एक डोमेन में कुछ एलिमेंट लिख लेता हूं. फर्स्ट आई विल ट्राई टू पुट सम एलिमेंट इनटू दैट. सबसे पहले तो मैं अपना नाम लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल द पीपल. ये जो डोमेन है इट इज अ सेट ऑफ ऑल, मतलब जितने अर्थ पे लोग हैं ये सब पूरे का पूरा डोमेन है. डोमेन आपको एग्जाम में दिया जाता है, डू नॉट वरी, ठीक है. अभी आपका डोमेन हो गया, ठीक है, ये आपका डोमेन हो गया. और पहला वाला जो स्टेटमेंट है कि इस डोमेन में एक आदमी है जिसका नाम है बाबा, ठीक है, बाबा. अब दूसरा एक सिंगल सी लड़की, सिंगल इन द सेंस शी इज नॉट मदर, ठीक है. तो देयर इज वन पर्सन, शी इज नॉट मदर, ठीक है, क्योंकि डोमेन में तो सब आ सकते हैं. मैनेजर हो गए, आप हो गया, मैं हो गया. डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल द पीपल. तो राइट नाउ आई एम टेकिंग ओनली वन एग्जांपल एंड व्हाट इज दैट कि माय नेम, ठीक है, आई आल्सो कम्स अंडर दिस डोमेन. एंड देन देयर इज वन, ठीक है, देयर इज वन प्रिटी लेडी, शी इज सिंगल, ठीक है. मैं यहां पे लिख देता हूं, नाम नहीं लिखूंगा, बस ऐसे ही लिख देता हूं कि सिंगल फीमेल, ठीक है. ये डोमेन है. अब थर्ड वाला जो है एक लेडी है, शी इज मदर एंड फीमेल, ठीक है. तो दिस इज अ डोमेन एंड दिस डोमेन कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट, दिस डोमेन कंसिस्टिंग ऑफ मेनी थिंग्स. मतलब इसमें सारे फीमेल्स, सारे मेल्स, एवरीवन, ठीक है. अब क्या करूंगा, आई विल ट्राई टू गो एंड आई विल ट्राई टू पुट अगेन आपका बॉक्स मेथड. दैट बॉक्स मेथड इज इंपॉर्टेंट.
ठीक है, तो एलिमेंट 3 ही है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू टेक दिस, आई विल ट्राई टू टेक दिस, ठीक है, एंड देन आई विल ट्राई टू टेक दिस. नाउ व्हाट विल हैपन, फर्स्ट यू विल ट्राई टू डिजाइन द ऑपरेटर. अब ना आप ऑपरेटर लिख लो कि भाई अंदर एंड लगा हुआ है, ठीक है, और बाहर क्या लगा होगा, बाहर भी आपका क्या लगा होगा भाई, बाहर भी तो आपका एंड ही लगा होगा. दिस इज ऑल्सो एंड, हियर ऑल्सो यू विल गेट एंड. क्लियर है ये चीज, ठीक है. अब आई टेक द फर्स्ट एलिमेंट बाबा एंड आई पुट इट हियर. बाबा इज नॉट मदर, so it will become false. False will see this and then this statement will become false. I will take the second domain, second element of a domain, ठीक है. बीवी मारेगी घर जाके, भाई मेरी शादी नहीं हुई, बीवी क्या, वो 4 साल का बच्चा हाइपोथेटिकल है. सिंगल फीमेल, सिंगल फीमेल, इफ आई विल ट्राई टू पुट इट हियर देन व्हाट विल हैपन, सिंगल फीमेल, दिस स्टेटमेंट, क्योंकि सिंगल फीमेल that is not mother, so if you'll put it, it will become false. So false and obviously she is female, तो ये true हो जाएगा, ठीक है. यहां पर क्या लिखूं मैं, ठीक है, तो false and true, again it will become false. Last वाला जो statement होगा, here you will get true and here you will get true, so the answer you will get true. But this whole thing, what it will be showing me, the whole thing is showing me which is nothing but false. समझ में आ गई ये चीज. अब ये देखना, लेट्स गो फॉर दिस, इफ यू ट्राई टू फाइंड इट आउट. मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गई कि आपका वो जो स्टेटमेंट है ऑल मदर्स आर फीमेल, दैट इज नॉट सुटेबल फॉर एंड ऑपरेटर. मतलब जब कभी भी ऑल आएगा तो हम ना एंड यूज नहीं करेंगे. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, रीजन ये है, आप ना जरा थोड़ा सा सोचो, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये स्टेटमेंट कब ट्रू होता. ये स्टेटमेंट आपका तब ट्रू होता जब, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका तब ट्रू होता जब everyone on that planets are mother and female at the same time. मतलब this will be true क्योंकि हर एक ऑपरेटर आपका एंड लगा हुआ है, हर एक कनेक्टिव जो है बाहर भी एंड लगा हुआ है. फोकस करो मेरी बातों पे, बाहर भी एक वाटर, ठीक है, फोकस करो. ठीक है, तो बाहर भी एंड लगा हुआ है, अंदर भी एंड लगा हुआ है. मतलब ये स्टेटमेंट आपको ट्रू तब देगा व्हेन एवरीवन ऑन दैट प्लैनेट इज मदर एंड फीमेल एट अ सेम टाइम. लेट्स कंसीडर दैट इज अ वीनस प्लैनेट, ठीक है. तो इसीलिए ये वाला दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ विथ रिस्पेक्ट टू दैट. अब दूसरी एक चीज, लेट्स टेक द फर्स्ट एलिमेंट, पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है. लेट्स टेक द फर्स्ट एलिमेंट and put it here. Baba, mother, false. False implies anything will become true. बाहर क्या लगा हुआ है, एंड लगा. देखिए इसको ऑपरेटर यहां पर चेंज कर दिया मैंने, ठीक है, यहां पर हो गया एंड, यहां पर हो गया आपका एंड. नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. सिंगल फीमेल इज नॉट अ मदर, सो हियर यू विल गेट व्हाट, फॉल्स. फॉल्स इंप्लाइज, मतलब ये फर्स्ट वाले एलिमेंट उठा के रख रहा हूं मैं, एंड मदर, तो हियर यू विल गेट ट्रू. True implies true, so here it will become true. बाहर क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, so everything will become a true actually. This is also true, this is also true, this is also true, so this whole statement will become a true. So that is why whenever you will be having any statement, कोई भी statement जब अगर वो all से start होता है, then you have to use the implicate. Understood? Clear? Reply कर देना एक बार मुझे. क्लियर बाबा? कोई डाउट है तो पूछ लेना. ठीक है, तो इस तरीके से ना आप लोग जो है, इस तरीके से यू कैन ट्राई टू गेट, ठीक है, इस तरीके से यू कैन ट्राई टू गेट एनीथिंग. देखो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को समझने के लिए.
अंडरस्टूड एवरीवन, यस और नो? प्लीज लेट मी नो दैट. क्लियर? ठीक है. So that is why you have to use the all and then that is nothing but implication. मतलब इस तरीके से आपको क्या करना होगा, implication लाना पड़ेगा. तो तब हम लोग जाके बोल सकते हैं कि यहां पर आपका जब कभी भी आप all देखो, whenever you will see this all, then what you people can do, you will try to put all के जगह पे implication लिखना है. That is nothing but the best criteria that you people can have it. ठीक है. तो ये जो चीज आप पढ़ते हो ना कॉलेज में 1 सेकेंड में, ठीक है, यहां पर जो मैंने बताया था कहीं पे तो लिखा था कि जब कभी भी आपका ऑल होता है तो इंप्लीकेशन होता है. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन यही है आपका, ठीक है, रीजन आपका यही है कि विद द हेल्प ऑफ बॉक्स मेथड. सो विद द हेल्प ऑफ बॉक्स मेथड ओनली यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट. ठीक है. तो ये जितने भी बॉक्स मेथड्स होते हैं दैट यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट. ठीक है. डू नॉट वरी अबाउट इट. तो आपको अब बार बार बॉक्स मेथड इसके लिए नहीं यूज करना है. आपका इंग्लिश स्टेटमेंट ऑल आएगा तो ऑल की जगह पे आपको क्या लिख देना, इंप्लीकेशन लिख देना. ठीक है. क्लियर हो गया? अब हम लोग दूसरी तरफ की तरफ जाते हैं और दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे मैं अगर लिखूं कि सम कैट्स आर ब्लैक, ठीक है, सम कैट्स आर ब्लैक. ओके ओके, सम कैट्स आर ब्लैक एंड आई डोंट नो कि मुझे क्या यूज करना है यहां पर. तो आई विल ट्राई टू राइट डाउन दिस स्टेटमेंट. आई विल ट्राई टू राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स कि भाई सम ऑफ एक्स वेयर एक्स इज कैट, ठीक है, एंड एक्स इज ब्लैक. एक्स इज कैट एंड एक्स इज ब्लैक. नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सम ऑफ एक्स दैट यू कैन ट्राई टू राइट इट डाउन भाई कि देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स. X is a cat that you can try to write down ki C of X, and X is a black that you can try to write down as in the form of BL of X. BL of X मतलब that is nothing but black. ठीक है. इसको cat के जगह पे CT of X लिख सकते हो. ठीक है. तो ये आपका एक वेरिएबल हो गया and then this is variable is basically we have to go and we have to try to find it out. अब फिर से वही दिक्कत है कि कनेक्टिव्स क्या लगाना है. तो अब वापस से हमारे पास क्या हो जाएंगे, सारे केसेस हो जाएंगे. So we will try to find out all the cases. So let's go and let's try to substitute it. अब हम लोग पता करते हैं. जैसे पहला केस जो था वो ये वाला था, ठीक है. अब हम लोग जाएंगे and we will try to substitute these cases. The first case is this. There exists of x, ठीक है, ct of x. जस्ट आंसर हमारा implication वाला ही आया है. तो अब हम लोग implication को ही substitute करते हैं and we will try to find it out our answer. एक डोमेन ले लेते हैं, ठीक है. Let's consider एक डोमेन ले लेते हैं. ठीक है. एक डोमेन ले लिया. पहली जो कैट है उसका नाम है कैटरीना, ठीक है, वाइट कैट. दूसरी जो कैट है लिखो ना, मैगी. मैगी लिख देता हूं. मैगी. मैगी इज ए ब्लैक कैट फॉर एग्जाम्पल. अब जब आप ये स्टेटमेंट बोलोगे कि सम कैट्स आर ब्लैक, ठीक है, इफ यू विल आस्क दिस स्टेटमेंट सम कैट्स आर ब्लैक to this, in return what it will show, in return it will show the answer is a true. ठीक है. now what will happen, ठीक है, now what will happen, try to focus here. अब थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, बस सुनते जाना, कुछ नहीं, कंफ्यूजन नहीं होगा. ठीक है. दो एलिमेंट है तो मैंने दो ले लिया. ठीक है. पहला वाला उठाओ, कैटरीना कैट है तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. व्हाइट है तो दिस स्टेटमेंट ये क्या हो जाएगा, ब्लैक वाला फॉल्स हो जाएगा. एंड हियर यू विल गेट आंसर इज अ फॉल्स. सेकंड, मैगी. मैगी जो है वो कैट है, ठीक है, मैगी ब्लैक कलर की कैट है तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा. तो ट्रू इंप्लाइज ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा. अब ना एक चीज देखना कि ये देयर एग्जिस्ट है. जब देयर एग्जिस्ट होगा तो ये और लगा होगा, ये ट्रू और को देखेगा, पूरा का पूरा स्टेटमेंट को क्या बना देगा, ट्रू बना देगा.
ठीक है, ध्यान से सुनना। दूसरा केस में लेता हूं, ये तो ट्रू दे दिया मेरे को। अब दूसरा केस देखना, देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स, ठीक है, एंड देन देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स के बाद में है सी टी ऑफ एक्स एंड बी एल ऑफ एक्स, ठीक है। अब अगर इसका, एवरीवन ट्राई टू फोकस इट, एवरीवन ट्राई टू फोकस इट, सब लोग, मैं सारे ऑपरेटर ले लेके बता देता हूं, तो आपको कंफ्यूजन आने का कोई सवाल ही नहीं होगा। पहला कैटरीना, अच्छा इनके बीच का ऑपरेटर लिख दिया, एंड लिख दिया, अच्छा ये देयर एग्जिस्ट है तो बाहर क्या आएगा आपका, और आ जाएगा, ठीक है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अब ये देखना कि आप पहला वाला एलिमेंट उठाओ, कैटरीना, पुट इट हियर, कैटरीना इज अ कैट विच इज ट्रू, कैटरीना इज अ व्हाइट कैट, दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, so true and false, outside it will show me false, ठीक है। अब सेकेंड वाला, मैगी, मैगी इज अ कैट, ठीक है, मैगी इज अ ब्लैक कैट, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, so true and true, this statement is true, so true will see this or the whole statement is true। अब कंफ्यूजन हो रहा है कि पहला वाला ऑपरेटर यूज करूं या दूसरा वाला ऑपरेटर यूज करूं। ये जो कंफ्यूजन आपको गेट में होती है वो मैं अभी क्लियर करवा देता हूं। तीसरा ऑपरेटर क्या है, देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स, ct of x and then it ct of x, ठीक है, ct of x और bl of x, एक एग्जांपल, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया, एक ये आ गया, दूसरा आपका क्या हो गया, ये आ गया, बीच बाहर और लगा हुआ है, अंदर भी और लगा हुआ है, ठीक है। अब सुनना, जरा ध्यान से सुनना। पहला वाला कैटरीना इज अ कैट, ये हो गया ट्रू, ट्रू ने ये वाला और देखा, बाहर हो गया ट्रू, ये ट्रू ने ये वाला और देखा, पूरा का पूरा स्टेटमेंट हो गया ट्रू आपका, तो ये भी ट्रू दे रहा है मेरे को। अब लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, डबल इंप्लीकेशन, देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स, ठीक है, ct ऑफ एक्स, पेशेंटली सुनते जाओ, बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स, फिर ct ऑफ एक्स, फिर डबल इंप्लीकेशन bl ऑफ एक्स, ठीक है। अब इफ यू विल ट्राई टू सब्स्टिट्यूट इट, इफ यू विल ट्राई टू सब्स्टिट्यूट इट, ये हो गया एक आपका, फिर आपका एक दूसरा वाला ये हो गया डोमेन में। अब देखना, फर्स्ट वाला कैटरीना इज अ कैट, कैटरीना जो है वो कैट है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू डबल इंप्लीकेशन, ब्लैक कैट है नहीं, देन इट विल बिकम फॉल्स, तो ट्रू ये वाला स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, बाहर क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है। सेकेंड वाला स्टेटमेंट, मैगी इज अ कैट, ये ट्रू हो जाएगा, और मैगी जो है वो ब्लैक कैट है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू, so true or true, this statement will become a true, so again this true will see this or the whole statement will become a true। अब यहां पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या हो रही है कि जब आप इसको, ये वाले स्टेटमेंट को जब मैंने क्या लिखा, ट्रू लिखा, तो ये ऑपरेटर हो, चाहे ये ऑपरेटर हो, चाहे ये ऑपरेटर हो, चाहे ये वाला ऑपरेटर हो, ये भी मेरे को ट्रू दे रहा है, 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 देन आई कैन नॉट डिसाइड। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये स्टेटमेंट को फॉल्स लूंगा, अब चेक करूंगा कि कौन सा बिहेवियर मेरे को फॉल्स देता है, कौन सा बिहेवियर मेरे को ट्रू देता है, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है एवरीवन, क्योंकि ये वाला देखो हो क्या रहा है, देयर एग्जिस्ट में, ठीक है, देयर एग्जिस्ट में हो क्या रहा है कि वो एक बॉक्स भी अगर ट्रू दे देगा, तो देयर एग्जिस्ट क्या करता है, ऐसे बहुत सारे बॉक्स होते हैं और हर एक बॉक्स के बाहर और लगा हुआ है आपका, तो जैसे ही वो कोई भी बॉक्स अगर ट्रू देता है तो होगा क्या कि उसके बाहर और लगा हुआ है, तो एक बॉक्स के बाहर जैसे ही और लगा होगा तो वो ट्रू लेके निकल जाता है, पूरा का पूरा ट्रू कर देता है। मतलब ये वाली जो कंडीशन है जहां पे ये दोनों ट्रू आ रही है ना, यही वाली कंडीशंस खराब कर रही है। ये यहां पर भी देखेगा तो बाहर ट्रू फेंकेगा, क्योंकि दोनों अगर ट्रू होगा तो कोई भी ऑपरेटर हो, सुनना ध्यान से, मजा आएगा ये स्टेटमेंट, अगर दोनों ट्रू है तो कोई भी ऑपरेटर हो बॉक्स के बाहर ट्रू फेंकेगा, और बॉक्स के बाहर जैसे ही ट्रू देखेगा और ट्रू देख लेगा और को, और लव्स ट्रू पूरा बना देगा ट्रू, इसलिए इसमें ये सारे के सारे ट्रू आ रहे हैं आपके। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ना फॉल्स वाला स्टेटमेंट ले लेते हैं। अब जैसे मैं अगर ये स्टेटमेंट लिखता हूं, ठीक है, कि सम कैट्स आर ब्लैक, सम कैट्स आर ब्लैक, ठीक है, नाउ आई विल ट्राई टू टेक अ डोमेन, ठीक है, I will try to take a domain and this domain is a set of statement। अब इसमें मैंने क्या लिखा कि लेट्स कंसीडर द मैगी, पहला कैटरीना भाई,
कैटरीना, कैटरीना इज व्हाइट कैट, ठीक है। मैगी, मैगी इज ऑल्सो व्हाइट कैट, और थर्ड वाला एलिमेंट मैंने काऊ को ले लिया, गाय माता को, ठीक है। अब क्या हुआ, ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट, तो सम कैट्स आर ब्लैक। अब मैंने क्या किया मालूम है, अपने डोमेन को फॉल्स बनाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आप डोमेन चेंज करते हो आपका ट्रूथ वैल्यू चेंज हो जाता है। तो मैंने ट्रू के लिए चेक किया और वो स्टेटमेंट ट्रू भी है, वैलिड है वो स्टेटमेंट, लेकिन मेरे को ऑपरेटर नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं स्टेटमेंट को ये डोमेन पे ट्राई करूंगा। तो ये मेरा पर्सनलाइज डोमेन है, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं, डोमेन आपको एग्जामिनेशन में दिया जाता है कि डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल द एनिमल्स, डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल द पीपल, डोमेन इज अ सेट ऑफ, स्टेटमेंट बड़ा बड़ा क्लियरली दिया होता है, आपको खुद से वहां डोमेन नहीं लेना है। ये मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरे ऑपरेटर सब धोखा दे दिए। तो सम कैट्स आर ब्लैक, अब ये स्टेटमेंट को यहां से पूछूंगा तो इसमें कोई भी ब्लैक कैट है ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट विल बी शोइंग मी आंसर विच इज नथिंग बट फॉल्स। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू यूज द ऑपरेटर। So here you will be getting ki there exist of x and cat. So ct of x implication bl of x. Okay. Now let's try to find it out. What will happen here? ठीक है. See here you will be getting this statement. ठीक है. उसके बाद में तीन एलिमेंट है डोमेन में, तो तीन बॉक्सेस आ जाएंगे. ठीक है. अब देखना. Now what will happen? You just try to understand this statement. पहला वाला लो, कैटरीना, कैटरीना इज अ कैट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इंप्लाइज ब्लैक कैट है, नहीं व्हाइट कैट है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये बाहर क्या फेंक देगा, फॉल्स दे देगा, ठीक है। इसके बाहर क्या लगा है, और लगा हुआ है। मैगी इज अ कैट, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। मैगी इज अ व्हाइट कैट, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा, बाहर आपका फॉल्स होगा, तो फॉल्स विल सी, और पूरा स्टेटमेंट अभी तक फॉल्स है। काउ, काउ इज नॉट अ कैट, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। जैसे ही फॉल्स इंप्लाइज करेगा ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। जैसे ही ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, बाहर लगा है और, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपको क्या कर देगा, ट्रू बना देगा। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा फॉल्स है, तो इसीलिए जब ना आप सम को, यहां पर देखना, जब मैंने सम को फॉल्स लिया तो भी ये मेरे को क्या कर रहा मालूम है, इंप्लीकेशन ट्रू दे रहा है। तो एक चीज तो है कि सम के साथ इंप्लीकेशन नहीं जाएगा। अब दूसरा एक ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ठीक है, कि देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स, ठीक है, ct ऑफ x एंड bl ऑफ x, ठीक है। विल ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट दिस। तो ये हो गया आपका, ये हो गया, एंड ये हो गया स्टेट। नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ct ऑफ x। अब ct ऑफ x क्या होगा आपका, पहला वाला, कैटरीना इज अ कैट, दिस स्टेटमेंट इज बेसिकली ए ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज बेसिकली ए ट्रू, एंड Katrina is not a black cat, तो ये false, outside it will show me false. Here what will be having और वाला। Second Maggie, Maggie is a cat, वो भी true है। उसके बाद में क्या ये black cat है, white cat है, Maggie, Maggie white cat है, तो ये क्या हो जाएगा, false, तो it will show me false। यहां पर लगा हुआ है and, जब अगर ये and लगा हुआ है तो होगा क्या मालूम है, cow, this will become false। Now here it will get false, hence the whole statement is basically आपका क्या आ जाएगा, false आ जाएगा। इसीलिए क्या होगा कि जब आप false लेते हो तो ये वाला ऑपरेटर ही false देगा आपका, बाकी के सारे स्टेटमेंट जो है ये भी ट्रू देता है और ये भी ट्रू देता है, ठीक है। तो एक ही चीज है, ये आप ट्राई कर लेना और के लिए भी डबल इंप्लीकेशन की बाय योरसेल्फ। तो सम के लिए जब फॉल्स होता है तो एंड ही एक ऐसी चीज है कि जो फॉल्स देता है। इसीलिए आपका जो स्टेटमेंट होता है वो, whenever you people are writing sum, for sum you have to use the and whenever you people are writing all, then you have to use, भाई गलत हो जाए, sum के लिए and लिख लो, के लिए implication। प्लीज लेट मी नो दैट यू हैव अंडरस्टूड। बता देना, बड़ी मेहनत से बताया यार इसको मैं, क्योंकि आप लोगों को ऐसा होता है ना, वो एक कंफ्यूजन रहती है जिंदगी भर की, तो वो जिंदगी भर का कंफ्यूजन निकाल दिया। अब गेट में कुछ कुछ भी सोचना ही नहीं है आपको।
Please let me know that. Clear? हाँ, क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, गेट का ही क्वेश्चन करा देता हूं. अब जैसे कि एक स्टेटमेंट था कि भाई सम रियल नंबर आर रैशनल्स, ठीक है, सम रियल नंबर्स आर रैशनल, ठीक है. तो देखो, अगर ये स्टेटमेंट आता है, अगर ये स्टेटमेंट आता है फॉर एग्जांपल कि सम रियल नंबर्स आर रैशनल, आर रैशनल, ठीक है. अब ये स्टेटमेंट आता है तो आप ना ये ढूंढने मत जाओ कि रियल नंबर क्या है, रैशनल नंबर क्या है. आपको एक छोटा सा मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि फॉर दिस व्हाट यू कैन राइट हियर, यू कैन राइट कि रियल ऑफ एक्स एंड रैशनल ऑफ एक्स, ठीक है. तो इन दैट मैनर यू कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट, बस खत्म. यू डू नॉट हैव टू फाइंड इट आउट कि रियल नंबर क्या है, रैशनल क्या है, इरैशनल क्या है. आपको गेट ने एक स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट ये है कि आप इस स्टेटमेंट का लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या है. देखो, एक बहुत बड़ी गलती होती है. गलती क्या होता है, बच्चा इस स्टेटमेंट के पीछे पड़ जाता है और वो ये पता करना चाहता है कि इस स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू क्या है. बट गेट ने क्या पूछा, गेट ने ये पूछा है कि ये स्टेटमेंट का लॉजिकली इक्विवेलेंट कन्वर्जन कौन सा है. तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है. अब जैसे मैं अगर स्टेटमेंट, अगर एक क्वेश्चन लिखता हूं कि ऑल ग्राफ्स आर कनेक्टेड, ठीक है, ऑल ग्राफ्स आर कनेक्टेड, इफ आई विल ट्राई टू राइट डाउन दिस स्टेटमेंट कि ऑल ग्राफ्स आर कनेक्टेड, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, ठीक है. आपको इसके पीछे नहीं पड़ना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको इसका कन्वर्जन निकालना है. और वो कन्वर्जन सिंपल सा ये है कि ऑल द ग्राफ्स इट इंप्लाइज सी ऑफ एक्स, ठीक है. ये छोटी सी चीज है और आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है. तो जब कभी भी ये वाला स्टेटमेंट आएगा, आपको आंख बंद करनी है. यू जस्ट हैव टू राइट डाउन इन द फॉर्मेट ऑफ दिस. whenever you have this statement all graphs are connected, so you do not have to do anything, you just have to write down in terms of this. इसके पीछे का जो प्रूफ है, मतलब ऑलरेडी वी हैव स्पेंट 45 मिनट्स ऑन दैट, कि प्रूफ देने के चक्कर में कि भाई सम के साथ में एंड क्यों जाता है, इसका प्रूफ क्या है, ठीक है. अब आपको विजुअलाइजेशन है इसके पीछे का कि भाई दूसरे ऑपरेटर लेंगे तो इट विल बी शोइंग द ट्रू, बट व्हेन यू विल गो विद द एंड विल गिव द क्लैरिटी. ठीक उसी तरीके से ऑल विल गिव द क्लैरिटी अबाउट द इंप्लीकेशंस, ठीक है. आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल. मतलब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो बनेंगे वो है नहीं इसमें. मतलब सम रैशनल नंबर्स आर दिस, सम अबाउट दिस, सम अबाउट दिस, दैट इज नथिंग एक्चुअली, ठीक है. दैट इज नथिंग. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑल ग्राफ्स आर कनेक्टेड. यू कैन ट्राई टू राइट डाउन इन दैट फॉर्मेट. जब आपका ऑल आ रहा है देन यू कैन ट्राई टू राइट डाउन द इंप्लीकेशन. जब आपका सम आ रहा है देन यू कैन ट्राई टू राइट डाउन द एंड कंडीशंस इनटू दैट, एंड यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग लाइक दैट. बट हाँ, कहीं कहीं पर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है, तो वो प्रॉब्लम्स जो है वो मैं आपका क्लियर कर देता हूं. अब जैसे एक एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये लिख दिया, ठीक है. जहां पे आपको प्रॉब्लम्स होगी आई विल ट्राई टू, मैं वहां पे खड़ा रहूंगा, आई विल बी स्टैंडिंग देयर सच दैट यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इनटू दैट, ठीक है. और वो स्टेटमेंट ये है कि फॉर एग्जाम्पल ऑल ग्राफ्स आर कनेक्टेड, ठीक है, ऑल ग्राफ्स आर कनेक्टेड. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, आई डोंट केयर, एंड आई विल ऑल्सो टेल यू, यू डू नॉट हैव टू केयर. Gate is not asking about the statement, validity of a statement. Gate is just asking about, tell me, can you convert, do you have the ability of converting an English statement to a logical conversion? तो आपसे गेट में सिर्फ यही पूछ रहा है कि क्या आप ये वाले स्टेटमेंट को लॉजिक में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. गेट इज जस्ट आस्किंग इन अ सिंपल टर्म, ठीक है. तो इस तरीके से यू कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट. तब यहां पर क्या होगा, व्हाट यू कैन ट्राई टू राइट डाउन, आप ना बड़े सिंपल तरीके से लिखना ऐसे कि भाई ऑल ग्राफ्स, ठीक है, ऑल ग्राफ्स आर बेसिकली कनेक्टेड. बस ये चीज हो गई. ये देखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम आपकी स्टार्ट होती है यहां से. अब जैसे मैंने ये लिख दिया, नॉट ऑल ग्राफ्स आर कनेक्टेड, ठीक है, नॉट ऑल ग्राफ्स आर कनेक्टेड. अगर मैं ये वाला स्टेटमेंट लिखता हूं तो इसमें ही प्रॉब्लम होती है बच्चों को, ठीक है. नॉट ऑल ग्राफ्स आर कनेक्टेड एंड नो ग्राफ्स आर कनेक्टेड.
ठीक है, नो ग्राफ्स आर कनेक्टेड, नो ग्राफ्स आर कनेक्टेड, ठीक है, नो ग्राफ्स आर कनेक्टेड। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट कि ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे का सेम नहीं है। नॉट ऑल ग्राफ्स आर कनेक्टेड एंड नो ग्राफ्स आर कनेक्टेड। या अगर मैं दूसरा स्टेटमेंट ये लिखता हूं जैसे कि नॉट, और जैसे एक स्टेटमेंट है भाई ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आर परफेक्ट, ठीक है, आप अगर ये स्टेटमेंट देते हो कि ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आर परफेक्ट, तो दो स्टेटमेंट बनते हैं, नॉट ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आर परफेक्ट एक स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना, सबका बताऊंगा ये चीज। ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रेंड्स आर परफेक्ट, ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट है, इसमें कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आर परफेक्ट, दिस इज अ नॉर्मल स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहां पर होगा नॉट ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आर परफेक्ट, नॉट ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आर, ठीक है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें कंफ्यूजन होता है गेट में, तो मैं वो अभी क्लियर कर लेता हूं, ठीक है। नॉट ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आर परफेक्ट, ठीक है, और फिर नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर परफेक्ट, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट इक्विवेलेंट, दिस स्टेटमेंट इज नॉट सेम एज दिस स्टेटमेंट, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट सेम एज दैट, पहली बात तो ये। अब ये देखना, ये वाला स्टेटमेंट जो था यहां पर कि भाई नॉट ऑल ग्राफ्स आर कनेक्टेड, इसका मतलब क्या होता है? नॉट ऑल ग्राफ्स आर कनेक्टेड मतलब कुछ ग्राफ्स कनेक्टेड है, कुछ ग्राफ्स डिस्कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है कि नन ऑफ ग्राफ्स आर कनेक्टेड, दैट मींस एवरीथिंग्स आर डिस्कनेक्टेड। ये वाला स्टेटमेंट एक्चुअली सेम होता है इसके, ऑल ग्राफ्स आर डिस्कनेक्टेड, ऑल ग्राफ्स आर डिस्कनेक्टेड, ऑल ग्राफ्स आर, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाले स्टेटमेंट बराबर है, ऑल ग्राफ्स आर डिस्कनेक्टेड, दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस, नो ग्राफ्स आर डिस्कनेक्टेड। समझने की कोशिश करना। इसका जब लॉजिकल एक्सप्रेशन आप लिखोगे, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि नॉट ऑल ग्राफ्स आर कनेक्टेड, आप क्या करो, सबसे पहले ये स्टेटमेंट को लिख दो, एंड व्हाट इज दैट कि फॉर ऑल ऑफ एक्स एंड देन जी ऑफ एक्स इट इंप्लाइज सी ऑफ एक्स। उसके बाद में आप क्या करो, आपने यहां पर बाहर लगा दो निगेशन, तो निगेशन ऑफ फॉर ऑल ऑफ एक्स। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन ये होगा, इस स्टेटमेंट का लॉजिकल एक्सप्रेशन आपका ये होता है फॉर ऑल ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इट इंप्लाइज निगेशन ऑफ सी ऑफ एक्स। ये फर्क है। नॉट ऑल मतलब कुछ कुछ, इसमें होता है नो मतलब कुछ भी नहीं। इसको हिंदी में अगर आप नोट्स बनाओगे ध्यान लिख देना, नॉट ऑल मतलब सारे के सारे नहीं। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही ना, तो ये दोस्त वाला कहां गया भाई, दोस्त वाला एग्जाम्पल ले लो। नॉट ऑल माई फ्रेंड्स आर परफेक्ट, कुछ है उसमें से, नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर परफेक्ट, सारे के सारे हैं। समझ रहे हो? ऐसे समझो इस चीज को, तो ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। यहां पर क्या कहता है, नॉट ऑल माई फ्रेंड्स आर परफेक्ट, ठीक है, नॉट ऑल माई फ्रेंड्स आर परफेक्ट मतलब सारे के सारे नहीं है, बट है कुछ इसमें, नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर परफेक्ट, सारे के सारे, ठीक है। अब ये देखना, नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर परफेक्ट, इसको ऐसे लिख सकते हो कि ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आर नॉट परफेक्ट, ठीक है, आर नॉट परफेक्ट। ये स्टेटमेंट है इसके बराबर, दिस स्टेटमेंट इज सेम। सो इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन आप क्या लिख सकते हो, इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन इस तरीके से आएगा, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इट, ठीक है। ऐसे फॉर ऑल ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इट इंप्लाइज निगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है। इसका स्टेटमेंट क्या आएगा, पहले तो ऐसा कर लो, ठीक है, एंड ऑल ऑफ एक्स हियर यू विल बी गेटिंग एफ ऑफ एक्स इट इंप्लाइज पी ऑफ एक्स, और फिर यहां पर एक निगेशन, खत्म हो गया बात। मतलब अगर इसका मैं समरी दूं ना, तो समरी आपको इस तरीके से मिल जाएगी,
वो समरी कुछ इस तरीके का होगा। वो समरी ये होगा, ठीक है, जैसे कि ए, जब कभी भी आप नो देखो या फिर नन देखो तो आपका जो ये एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, इंप्लीकेशन के बाद में आपका जाएगा निगेशन लग जाएगा। जब आप नॉट ऑल दिखोगे, ठीक है, तो आपका निगेशन पहले होगा, फिर फॉर ऑल ऑफ एक्स होगा, फिर बाद में ये होगा और फिर ये होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब जैसे गेट का एक क्वेश्चन था, ठीक है, नॉट ऑल रेनी डेज आर कोल्ड, ठीक है, नॉट ऑल रेनी डेज आर कोल्ड, इसका मतलब क्या होते हैं? सारी बरसाती रातें ठंडी नहीं होती हैं, ठीक है, मतलब नॉट ऑल रेनी डेज आर कोल्ड, ठीक है। इसका दूसरा स्टेटमेंट ऐसा हो सकता था, ये समझ में आया? अब इसमें कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू पुट इट कि हाँ भाई ठीक है, रेनी डेज कोल्ड, देन हियर यू विल पुट फॉर ऑल ऑफ एक्स एंड देन हियर यू विल पुट नेगेशन, दैट्स इट। अब आप इसको बारे में सोचना नहीं है, जो सोचने का काम था वी हैव ऑलरेडी स्पेंट 45 मिनट्स ऑन दैट। So I think this is very clear to each and every persons that you will be having about this thing. Understood right everyone? Clear हो गया ये सारी चीजें, कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब ना आप ये लॉजिक के क्वेश्चंस भी गेट वाले स्टार्ट कर सकते हो, यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। आई मीन आई हैव क्लियर ईच एंड एवरी, मतलब जहां पर बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है आई हैव रिटन दैट थिंग इन द फॉर्मेट ऑफ दैट कि भाई नन में दिक्कत होती है, नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर परफेक्ट, ठीक है। इसको पढ़ो, अच्छे से पढ़ोगे क्लैरिटी मिल जाएगी, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। यहां पर भी नॉट ऑल माई फ्रेंड्स, जब कभी भी देखो, अभी तो आपको ठीक है, अगर आपको क्लियर हो गया दैट इज वेल एंड फाइन, बट इन फ्यूचर इसमें बच्चों को हमेशा से डाउट होता है, इसलिए मैंने ना, ये मुझे पता है तो ये चीज का मैंने फॉर्मेट भी बना दिया, समरी फॉर्मेट। अगर इन फ्यूचर अगर आपको ये चीज हुई तो आपने ये वाला एग्जाम्पल, ये भी गेट का एग्जाम्पल लिया है मैंने, गेट में ये क्वेश्चन था, ये वाला था, नन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट आया था, नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर परफेक्ट। तो आप क्या करो मालूम है, आप ये वाला जो स्टेटमेंट है यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब ये वाला स्टेटमेंट ले लो, नॉट ऑल वाला, ठीक है, और वहां पर नन ऑफ वाला, ठीक है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और तो क्या, मैंने तो सारी चीजें बता दी। और टाइप 4 एक्चुअली है क्या मालूम है आपका? टाइप 4 जो क्वेश्चंस आएगा वो आएगा आपका बॉक्स मेथड के ऊपर। तो दोज पीपल हु आर नॉट हैविंग द आइडिया अबाउट इट, तो आपका जो ये क्वेश्चन होगा टाइप 4 इज बेसिकली बेस्ड ऑन द बॉक्स मेथड, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, टाइप 4 यू हैव टू फाइंड इट आउट, यू हैव टू यूज द बॉक्स मेथड। और बॉक्स मेथड में आप क्या करोगे, सबसे पहले तो बॉक्स बना लोगे, उसके बाद में कनेक्टिव्स लिख दोगे और फिर इन्फरेंस रूल लगा के यू ट्राई टू सॉल्व इट। तो बॉक्स मेथड में कोई मुश्किल नहीं है, इट इज जस्ट ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, ठीक है एवरीवन? ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। चलो बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट नाइट टू ऑल ऑफ यू। बाबा सर इज साइनिंग ऑफ।